सत्याची जिवंत मंडळी, सत्याची जिवंत मंडळी, देवाची जिवंत मंडळी, जिवंत देवाची मंडळी, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा, जिथे पवित्र परमेश्वराला प्रथम स्थान देतो त्याचा। प्रभु में सबका धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार मैं आशीष खरे आप सब लोग के सामने संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी इस देखने वाले जो वीडियो देख रहे हैं इन सब का प्रभु परमेश्वर में मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आपके आभार मानता हूं। और आज फिर एक बार हम लोग इस बुधवार के दिन हम अपने प्रभु परमेश्वर का जय जयकार करने के लिए, उसका आभार मानने के लिए जो हम एकजुट हुए हैं, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आइए भाई और बहनों, आज इसी वक्त इसी समय आज हम प्रभु परमेश्वर के समीप जाकर उनके गुणगान गाएंगे, उनको गीत के द्वारा उनका हम जय घोष करेंगे, उनका हम जय जयकार करेंगे। तो आज फिर एक बार आप मेरे साथ एक गीत गाएंगे। वो गीत के बोल है, एक विश्वास है, एक आत्मा, एक शरीर है, एक बुलाहट है। तो भाई और बहनों, हम एक आवाज में एकजुट होकर हम ये गीत प्रभु परमेश्वर को गाएंगे। मैं सभी देखने वाले दर्शकों से विनती करता हूं कि आप अपनी अपनी जगहों पे खड़े होकर, ये जो हम कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं, तो हम एकजुट होकर एक आवाज में एक साथ प्रभु परमेश्वर को इस गीत के द्वारा हम समर्पित करेंगे, ताकि हम जो इस कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं, हमारी विनती जो है प्रभु परमेश्वर तक पहुंच रही है, इस विश्वास से हम ये गीत प्रभु परमेश्वर को समर्पित करेंगे। भाई और बहनों, हम इस गीत के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम हमारे इस प्रार्थना की दूसरी चरण की ओर जाते हुए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं पास्टर संजय ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आकर हमें प्रभु परमेश्वर का मार्गदर्शन करें। प्रभु परमेश्वर आज हमारे साथ क्या कहना चाहते हैं और उनकी इच्छा हमारे लिए क्या है, वो आज इस वचन के द्वारा हमसे विदित करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पास्टर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आएं और हमें प्रभु परमेश्वर का वचन सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक बार आपली भेट बुधवारच्या उपासने निमित्त इस बुधवार के दिन आज फिर एक बार हम सब एकजुट हुए हैं, देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देत आहो। इसलिए प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सर्व मंडळीतील लोक मंडली के सभी सभासद बुधवारच्या उपासने निमित्त इस बुधवार की उपस्थिति में फेसबुक द्वारा सहभागिता ठेवतात, एकजुट हुए हैं। त्याबद्दल मंडळीचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम मंडली का धन्यवाद करते हैं। मंडळी व्यतिरिक्त और मंडली के अलावा हा संदेश पाहणाऱ्यांसाठी, ये संदेश सुनने वाले लोग, आम्ही सर्वांचं, हम सभी लोगों का संजय ठाकुर मिनिस्ट्री द्वारे संजय ठाकुर मिनिस्ट्रीज द्वारा आगत स्वागत करता हूँ। हम आपका स्वागत करते हैं। देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देत आहो। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं की मागील आठवडी पिछले सप्ताह देव आशा मरमंग करत नाही, परमेश्वर हमारी उम्मीद नहीं तोड़ते, ते देव आशा पूर्ण करतो। परमेश्वर हमारी उम्मीदें पूरी करते हैं।
मी विश्वासासंबंधी पाहिलं. हमने विश्वास के बारे में देखा. आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो, हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं. देवावर आशा ठेवतो, परमेश्वर पे हम आशा रखते हैं. कारण देवाने आम्हाला विश्वास दिला, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है. देवाने आम्हाला आशा दिली. परमेश्वर ने हमें आशा दी है. तो आशा मनोमंग करत नाही. वो हमारी आशा नहीं तोड़ते. त्यामुळे आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. 40 दिवसाचा लॉकडाऊन पुढे वाढवण्यात आला. 40 दिनों का जो लॉकडाउन है जो बढ़ाया गया, सरकारचं नियमाचं आम्ही पालन करतो. सरकार की जो नियम है हम उसका पालन करते हैं. त्यामुळे आम्ही सर्वांचं धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं. आपण पाहतो की हम देखते हैं कि 40 दिवस 40 दिन आपण प्रत्येकजण घरात राहतो, हम सब अपने अपने घरों में थे. घरात बसून प्रार्थना करतो, घर में बैठकर प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे. बायबल वाचतो, बाइबल पढ़ रहे थे. देवाचा दावा करतो परमेश्वर की हम दुहाई कर रहे थे की देशातून, इस देश से, करोना व्याधीतून कोरोना बीमारी से लोकांना देवाने मुक्त करावं, लोगों को छुटकारा मिले. यासाठी आमची प्रार्थना आहे. ये हमारी प्रार्थना है. देवाचा धावा आहे. परमेश्वर को हम दुहाई करते हैं. देव ऐकतो, परमेश्वर सुनते हैं. देव हळूहळू कार्य करतो. परमेश्वर अपने समय अनुसार कार्य करते हैं. आम्ही प्रतीक्षा ठेवतो, हम प्रतीक्षा करते हैं. आम्ही धैर्य ठेवतो, हम धीरज रखते हैं. देव कार्य करतो. परमेश्वर अपना कार्य करते हैं. मग आम्ही देशात पाहतो, इसलिए हम इस देश में देखते हैं हळूहळू लोक बरे होत चाललेले आहे. धीरे धीरे लोग ठीक हो रहे हैं. बरे होण्याची संख्या वाढत चाललेली आहे. जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है. त्यामुळे आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. देव आमची प्रार्थना ऐकतो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं लोकांचा बचाव करतो. और लोगों को बचा रहे हैं. औषधाविषयी पाहतो, हम दवाई के बारे में देखते हैं. आम्ही देवाला प्रार्थना करतो, हम परमेश्वर को जब प्रार्थना करते हैं, डॉक्टरच्या उपचारामध्ये यश दे, जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनको यश मिले, त्यांना औषध दे, उनको दवाई प्राप्त हो. देव कार्य करते आहे. परमेश्वर उनका कार्य कर रहे हैं. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. अजून प्रार्थनेची गरज आहे, और प्रार्थना की आवश्यकता है. अजून देवाचा दावा करण्याची गरज और आहे. परमेश्वर को दुहाई करने की जरूरत है. आज आम्ही ते करणार आहोत. और आज हम वो करेंगे. त्यामुळे देवाच्या वचनातून आम्ही पाहतो, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के वचन से देखते हैं. 40 दिवसात पाहतो आम्ही, 40 दिनों का अवकाश जो है, लॉकडाऊनच्या दिवसात इस लॉकडाउन के दरमियान पुष्कळसे लोक कई सारे लोग सरकारच्या नियमाचं पालन करत नाही, सरकार के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. नियमाचं उल्लंघन करतात. वो उनके नियम तोड़ रहे हैं. घरात बसून कंटाळा येतो, उनको घर में बैठ के जो वो तकलीफ हो रही है, मग नियमाचं उल्लंघन होत चाललेलं आहे. वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. त्यामुळे करोना व्याधी पसरत जाते. इसलिए कोरोना बीमारी ये फैल रही है अनेकांना त्यात और अनेक लोगों को उसमें सापडले आहे. वो जकड़े हुए हैं. आम्ही नियमाचं पालन करत नाही, हम नियम का पालन नहीं करते. त्यामुळे आम्ही त्रासात पडतो, अडचणीत पडतो. इसलिए हमें वो तकलीफ होती है. आपण पाहतो, हम देखते हैं फक्त 40 दिवस सिर्फ 40 दिन आम्हाला कंटाळा आला, हम पूरी तरह से त्रस्त हो गए, आम्ही अस्वस्थ झालो. हम बेचैन हो गए. पण आम्ही पाहतो बायबलमध्ये, लेकिन हम बाइबल में जब देखते हैं, मोशेच्या काळात पाहतो आम्ही, मूसा के काल में जो हम देखते हैं, मोशेनी मूसा ने इस्रायल लोकांना इस्राएल लोगों को दास्यगृहातून, वो जो दास्य गृह में जो थे, गुलामगिरीतून, वो गुलामगिरी में थे, मिस्री देशातून बाहेर काढलं. मिस्र देश में से उनको बाहर निकाला. काही लाख लोक त्यांनी बाहेर काढले. कई सारे लाख लोगों को उन्होंने बाहर निकाला. तू त्यांना देवाच्या वचनाच्या देशात घेऊन चालला असताना, और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो देश में ले जाते वक्त, त्यावेळेस आम्ही पाहतो, तब हम देखते हैं 11 दिवसाच्या प्रवासाला 11 दिनों की जो यात्रा थी, त्याला 40 वर्ष लागली. उनको 40 साल लगे. देखिए 40 वर्षे लोक अरण्यात होते. 40 साल वो लोग जंगल में थे. 40 वर्ष ते देवावर होते. 40 साल वो प्रभु परमेश्वर के साथ थे. 40 वर्ष मोशे त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन देत होता. 40 साल तक मूसा उन्हें मार्गदर्शित कर रहे थे. 40 वर्ष देव त्याचं पोषण करत होता. 40 साल परमेश्वर उनकी पोषण कर रहे थे. त्यांना सुरक्षित ठेवत होता. उनको सुरक्षित रख रहे थे. तरी ते लोक ऐकत नव्हते. फिर भी वो लोग सुन नहीं रहे थे. ते देवाच्या विरुद्ध बंड करत होते. वो परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे थे. ते देवावर अविश्वास ठेवत होते. वो परमेश्वर के ऊपर अविश्वास रख रहे थे. त्यामुळे देवाने रानात काही लोक मारून टाकले. इसलिए जंगल में कई सारे लोग परमेश्वर ने उन्हें मार दिया. 40 वर्ष, 40 साल आम्ही 40 दिवस अस्वस्थ होतो. हम 40 दिन यहाँ पे अस्वस्थ हुए, बेचैन होतो. हम बेचैन हुए.
40 वर्ष ते लोक कसे राहिले, वो 40 साल कैसे रहे होंगे, मोशेने त्यांची कशी काळजी घेतली असेल, मूसा ने उनकी कैसी देखभाल की होगी, मोशेने कसं त्यांना सांभाळलं असेल, मूसा ने उनको कैसे संभाला होगा। वेळोवेळी मोशेने त्यांची प्रार्थना केली, समय समय पे मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, त्यांची काळजी घेतली, उनकी देखभाल की, त्यांच्यासाठी देवाला मध्यस्थ केली। उनके लिए परमेश्वर को उन्होंने प्रार्थना की, देव यांना मारू नको, परमेश्वर इन्हें आप मारिए मत, यांना जीवन ठेव, इन्हें आप जिंदा रखिए, यांना सुरक्षित ठेव। इन्हें आप सुरक्षित रखिए। वेळोवेळी त्यांनी प्रार्थना केली, समय समय पे प्रार्थना की, यांचा त्रास, उनकी तकलीफें, यांची अडचण, उनकी मुश्किल, या सर्व गोष्टी त्यांनी सहन केल्या। ये सब चीजें उन्होंने उनके बर्दाश्त की। 40 वर्ष 40 साल विचार करा, सोचिए, 40 वर्ष मोशे कसा राहिला असेल, 40 साल तक मूसा कैसे रहे होंगे, किती दुःख, किती कष्ट, कितने दुख और कितने तकलीफ में, किती त्रास, कितनी तकलीफें, हे सर्व त्यांनी सहन केलं। ये सब उन्होंने वहां पे बर्दाश्त की। 40 वर्षांनी सांभाळलं, 40 साल तक परमेश्वर ने उनको संभाला। ही लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे। ये हमें याद रखने वाली बात है। कसं केलं असं नाही याचं आम्ही आठवण करतो, उन्होंने कैसे किया रहेगा इसलिए हम उनकी याद करते हैं। आश्चर्य वाटतं, हमें आश्चर्य होता है, अद्भुत वाटतं ये अद्भुत लगता है की कसं मोशेने 40 वर्ष सांभाळलं असेल। कैसे मूसा ने 40 साल तक संभाला होगा, अरण्यात वो भी जंगल में 40 वर्ष राहिले ते लोक। 40 साल तक वो लोग रहे। पहा, देखिए, आम्ही 40 दिवस घरात राहू शकत नाही, हम 40 दिन घर में नहीं रह सकते, आम्ही अस्वस्थ बेचैन होतो, हम बेचैन होते हैं, आम्ही नियमाचं उल्लंघन करतो, हम नियम का पालन नहीं करते, आम्ही बाहेर फिरतो, हम बाहर घूमते हैं, कारण आम्ही 40 दिवस घरात राहू शकत नाही। क्योंकि हम 40 दिनों तक घर में नहीं रह सकते। आश्चर्यकारक गोष्ट आहे, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, म्हणून आम्ही याची आठवण करतो इसलिए हम इसकी याद करते हैं। की सरकारच्या नियमाचं पालन केलं पाहिजे। सरकार के नियमों का हमें पालन करना जरूरी है, आम्ही स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे, हमें खुद की देखभाल करनी जरूरी है, आम्ही घरात राहिलं पाहिजे, हमें अपने घरों में रहना चाहिए, बायबल वाचलं पाहिजे, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना केली पाहिजे, प्रार्थना करनी है, कौटुंबिक सहभाग ठेवला पाहिजे, अपने परिवार के साथ रहना जरूरी है, कौटुंबिक प्रार्थना केली पाहिजे, परिवार के साथ प्रार्थना करनी जरूरी है, देशासाठी प्रार्थना केली पाहिजे, इस देश के लिए प्रार्थना करनी है, कारण प्रार्थनेशिवाय उत्तर नाहीये। क्योंकि प्रार्थना के बगैर हमें उत्तर नहीं मिलेगा। अनेक प्रार्थना स्थळ बंद आहे अनेक प्रार्थना गृह बंद है भारत देशामध्ये, भारत देश में, सर्व प्रार्थना स्थळ बंद आहे। कई सारे प्रार्थना गृह बंद है। सर्वांना वाटतं की प्रार्थना स्थळ जावा, सभी को लगता है कि अपने अपने प्रार्थना स्थल में जाएं, सर्व धर्मातील लोकांना सभी धर्म के लोगों को लगता है वाटतं की प्रार्थना स्थळ जावा, अपने प्रार्थना स्थल में जाएं, आम्ही एकमेकाला भेटावं, हम एक दूसरे को मिले, एकमेकाशी समझौता करावा, हम एक दूसरे से समझौता करें, मेल मिलाप करावा, हम एक दूसरे से मेल मिलाप करें, सुख दुःखाचे वाटेकरी व्हावे, हम अपना सुख दुख बांटें, एकत्र बसून प्रार्थना करावी, एकजुट होकर प्रार्थना करें। ही देवाची इच्छा असते। ये परमेश्वर की इच्छा है, पण आज प्रार्थना स्थळ बंद आहे, लेकिन आज प्रार्थना स्थल बंद है, यासाठी आम्ही देवाकडे जातो। इसलिए आज हम परमेश्वर की ओर जाते सर्व हैं। देशातील लोक, सभी देश के लोग, सर्व धर्मातील लोक, सब धर्म के लोग, त्यांची इच्छा आहे की प्रार्थना स्थळ जावे, उनकी इच्छा है कि प्रार्थना स्थल में जाएं। यासाठी आमची देवाला विनंती असते, इसलिए हम परमेश्वर को विनती करते हैं, लवकरात लवकर देवाने असून लोकांना मुक्त करावा, जल्द से जल्द लोगों को इसमें से आप मुक्त करें, आमचा मार्ग खुला करावा, हमारे मार्ग आप खोलेंगे। बंधूंचे एकत्र मिळणं बंधुओं का एक साथ आना उत्तम आहे, ये उत्तम है, उत्तम ते देवापासून आहे। क्योंकि उत्तम वो परमेश्वर से प्राप्त आम्ही होता है, सर्वजण एकत्र यावा, क्योंकि सब लोग एकजुट हो प्रार्थना करावी। और प्रार्थना करें। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है मत्ती 18:20, मत्ती का 18:20 में, दोघे तिघे विश्वासाने एकत्र येतील, 2-3 लोग जो विश्वास से एकजुट होंगे, तिथे देव आहे। वहां पे परमेश्वर है। आम्ही सर्व मंडळी एकत्र येतो, हम सब मंडली एकजुट होते हैं, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करते हैं, देव काम करतो, परमेश्वर अपना कार्य त्याची करते आम्हाला हैं, प्रतीक्षा आहे। उसकी हमें प्रतीक्षा है। हा लॉकडाऊन ये लॉकडाउन 17 मे 17 मई देवाने संपवावा, परमेश्वर उसे खत्म करे। लॉकडाऊन लॉकडाउन हा पूर्ण व्हावा, ये पूरा हो, देवाने कोरोना व्याधीतून देशाला मुक्त करावा, परमेश्वर कोरोना बीमारी से इस देश को मुक्त करें, विदेशाला मुक्त करावा, विदेशी लोगों को मुक्त करें। यासाठी आम्ही खटपट करतो, इसलिए हम अपने ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वेळोवेळी देवाचा धावा करतो, वक्त पे हम परमेश्वर का दुहाई कर रहे हैं, वेळोवेळी देवाला प्रार्थना करतो। समय पे हम परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। समय बदल चाललाय, समय बदल रहा है, लोक बरे होते, लोग ठीक हो रहे हैं, 50, 100, 400 50, 100, 400 लोक बरे होण्याची संख्या वाढत चाललेली आहे। लोगों की ठीक होने की जो गिनती है वो बढ़ रही है। देव कृपा वाढवतो, परमेश्वर अपनी कृपा बढ़ा रहे म्हणून हैं, आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बोलल्याशिवाय पर्याय नाही, बोलने के अलावा कोई और उपाय नहीं, प्रार्थनेशिवाय पर्याय नाही, प्रार्थना के अलावा कोई और उपाय नहीं, प्रार्थनेशिवाय कार्यच नाही। प्रार्थना के अलावा कार्य नहीं।
म्हणून आम्हाला प्रार्थना करायच लागेल. इसलिए हमें प्रार्थना करनी ही है. देव मला मागा त्याशिवाय देणार नाही. परमेश्वर ने कहा आप मांगिए, उसके अलावा आपको मिलेगा नहीं. तुम्ही अजून मागितलंच नाही. हमने अभी तक मांगा नहीं. काय मागाव, क्या मांगे, कशासाठी मागाव. किस लिए मांगे? आता आमचं लक्ष देशाकडे, क्योंकि हमारा ध्यान देश की ओर है, देशाची परिस्थितीकडे, देश की परिस्थिति की ओर है, देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ओर है, लोकांच्या आर्थिक स्थितीकडे आहे. लोगों की आर्थिक स्थिति की ओर है, लोकांचे हाल होते, लोगों के हाल हो रहे हैं, लोकांची दुर्दशा होते, लोगों की दुर्दशा हो रही है, लोक दुःखी आहे, लोग दुख में है, लोक कष्टी आहे, लोग कष्ट में है, त्रासात आहे, वो तकलीफ में है, अनेक अडचणी येते. कई सारे दुविधा में है. यासाठी आम्हाला देवाकडे जायलाच पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. बोलल्याशिवाय पर्याय नाही. बोलने के अलावा कोई और उपाय नहीं. बोलल्याशिवाय कार्य बी होत नाही. बोलने के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते. प्रार्थनेशिवाय देव उत्तर देणारच नाही. प्रार्थना के बगैर परमेश्वर उत्तर नहीं देंगे. प्रार्थना वाढवा, प्रार्थना बढ़ाइए, देवाशी बोला, परमेश्वर से बातचीत कीजिए, चालता उठता बोला, चलते उठते बोलिए, प्रभू दया कर, प्रभु दया कीजिए, देवा कृपा कर, परमेश्वर कृपा कीजिए, करुणा कर, करुणा कीजिए, करुणा व्याधीला मुक्त कर. इस कोरोना बीमारी से मुक्त करें. लक्षात ठेवा, ध्यान रखिए. बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं, विलाप गीत मध्ये पाहतो, विलाप गीत में जो हम देखते हैं 3:31 मध्ये पाहतो, 3:31 में देव काय म्हणतो. परमेश्वर क्या कहते हैं? देव मुद्दामपणे कोणती पीडा आणत नाही. परमेश्वर जानबूझकर कोई भी मुश्किल नहीं लाते. देव मानवाला दुःख मुद्दामपणे देत नाही. परमेश्वर मनुष्य को जानबूझकर कोई तकलीफ नहीं देते. पुन्हा एक बार मी सांगतो, फिर एक बार मैं बोलता हूँ, देव मुद्दाम कोणती पीडा आणत नाही. परमेश्वर जानबूझकर कोई तकलीफ मुसीबत नहीं लाते. मानवाला दुःख हवं देवाची इच्छा नाहीये. मनुष्य को दुख हो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. त्यात उद्देश आहे, उसमें उसका उद्देश्य है, त्यात देवाची योजना आहे, परमेश्वर की योजना है, त्यात देवाचा संकल्प आहे. परमेश्वर के संकल्प है. देव कोणतीही गोष्ट करतो परमेश्वर जो भी करते हैं त्यात उद्देश आहे. उनका उद्देश्य उसमें होता त्यात है. मुद्दामपणा नाहीये. वो जानबूझकर नहीं करते. त्यात कार्य आहे, उनका कार्य उसमें होता त्यात है. कल्याण आहे, उसमें अपना हित है, त्यात तारण आहे, उसमें हमें तारण मिलता है, त्यात जीवन आहे, उसमें जीवन प्राप्त त्यात होता है, आशीष आहे, उसमें आशीर्वाद मिलते त्यात हैं, सुरक्षितता आहे, उसमें हमारी सुरक्षितता है, त्यात सहभागिता आहे. वो उसमें हमारी सहभागिता है. करुणा व्याधींद्वारे कोरोना बीमारी द्वारा देवाने लोकांमध्ये एक जागृती केली. परमेश्वर ने लोगों के बीच जागृत किया है. आता तरी देवाकडे वळावा. अभी तो आप परमेश्वर की ओर आइए. हा देवाकडे वळण्याचा समय आहे. ये परमेश्वर की ओर आने का समय है. देवाचा दावा करण्याचा समय आहे. परमेश्वर को दुआई देने का समय है. देवाचा स्वीकार करण्याचा समय आहे. परमेश्वर का स्वीकार करने का समय है. लक्षात ठेवा ध्यान रखिए, की देवाकडे जाण्याचा समय आहे. ये परमेश्वर की ओर जाने का समय है. हा अंतिम समय नाहीये. ये अंतिम वक्त नहीं है. हा अनुकूल समय आहे. ये अच्छा समय है. तारणाचा समय आहे. ये तारण प्राप्त होने का समय है. जीवन भेटण्याचा समय आहे. ये जीवन मिलने का समय है. येशूला भेटण्याचा समय ये आहे. प्रभु यीशु को मिलने का समय है. समयचा संधीचा उपयोग करा. इस समय का आप हम उपयोग करेंगे. देवाकडे वळा. हम परमेश्वर की ओर जाएंगे. देव आमच्याकडे वळेल. परमेश्वर हमारी ओर आएंगे. देवाकडे प्रार्थना करा. परमेश्वर को प्रार्थना करें. देशाला मुक्त कर. इस देश को मुक्त कीजिए. देवाला देशामध्ये शांती आण. इस देश में शांति लाएं. विदेशात शांती आण. विदेश में अब शांति लाएं. देशाला आराम दे. इस देश को आराम दे. हे आमची प्रार्थना आहे. ये हमारी प्रार्थना है. म्हणून लक्षात ठेवा, इसलिए याद रखिए, देव जे करतो ते उत्तम असतं. परमेश्वर जो करते हैं वो उत्तम होता ते है. आमच्या कल्याणासाठी असतं. वो हमारे कल्याण के लिए ते होता है. आमच्या हितासाठी वो असतं. हमारे हित में होता है. देवाला ओळखा. परमेश्वर को पहचानिए. अजून अजून ओळखा. और पहचानिए. देव देव आहे. परमेश्वर परमेश्वर है. आकाश त्याचं सिंहासन आहे. आकाश उनका सिंहासन है पृथ्वी त्याचं पादासन आहे. और पृथ्वी उनका पैर रखने की स्थान है. त्याला कोणती गोष्ट अशक्य नाहीये. उन्हें कोई भी चीज नामुमकिन नहीं सर्व है. त्याच्या हातात आहे. सब कुछ उनके हाथों में तो है. सर्व काय करण्यास समर्थ आहे. वो सब कुछ करने के लिए समर्थ है. त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवतो. उस पे हम विश्वास रखें. त्याच्यावर आशा ठेवतो. उस पे हम आशा तो रखेंगे. आशा मनमन करणार नाही. वो हमारी आशा नहीं तोड़ेंगे. मोशेच्या काळात मूसा के काल में अद्भुत कार्य केले. उन्होंने अद्भुत कार्य किए. मोशे म्हणाला, मूसा ने कहा पुढील पिढीला आगे की पीढ़ी को हे सर्व अद्भुत कार्य विदित करा. ये सब अद्भुत कार्य आप बताएंगे. पिढ्यानपिढ्या त्याचं मनन करा. पीढ़ी और पीढ़ी इसे मनन करें. सांगा, बोलिए, आठवण करून द्या. याद करके दे. लक्षात ठेवा. याद रखिए. ध्यानात ठेवा. ध्यान रखिए. स्मरणात ठेवा. स्मरण कीजिए. पण आता आमची पिढीमध्ये कार्य आहे. लेकिन आज हमारी ये पीढ़ी में कार्य है. आज आमच्या पिढीला आम्ही सांगू शकतो, आज इस हमारे पीढ़ी को हम बोलते हैं, करुणा व्याधीने जगाला हैराण करून टाकलं. कोरोना बीमारी इस पूरे दुनिया को हैरान करके छोड़ा है. जगात सर्व ठिकाणी फैलाव झाला. पूरी दुनिया में ये फैल गई है. सर्व जग अस्वस्थ आहे. पूरी दुनिया इससे बेचैन है. सर्व जग भयभीत आहे. पूरी दुनिया इससे डरी हुई है. सर्व जग तरतूद करतं. पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है यातून मुक्त व्हावा, इससे छुटकारा प्राप्त, तरी मुक्त होत नाही. लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा.
हे सर्व देवाकडे ये सब परमेश्वर के हाथों आम्ही में है। पुढील पिढीला सांगू शकतो. हम आगे की पीढ़ी को हम बोल सकते ही हैं। करोना व्याधी लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. ये कोरोना बीमारी याद रखने वाली बात मी बीमारी तुम्हाला है। सांगतो, मैं तुम्हें आप लक्षात ठेवा, ध्यान रखिए, ध्यानात ठेवा, ध्यान रखिए, स्मरणात ठेवा. स्मरण कीजिए करोना व्याधीने आमच्या पिढीमध्ये काय कार्य केलं कोरोना बीमारी ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया है। हे देवच करतो. ये परमेश्वर ही करते हैं। आम्ही सांगू शकतो. हम बोल सकते हैं। मोशेचं आम्ही सर्व गोष्टी विदित करतो. मूसा की हम सब बातें विदित करते हैं। ही बी गोष्ट आम्ही पुढील पिढीला सांगू शकतो ये भी बात हम आगे की पीढ़ी को बता सकते हैं। की याद्वारे देवाने कार्य केलं, इस द्वारा परमेश्वर ने अपना कार्य किया, लोकांना जागृत केलं, लोगों को जागरूक किया, लोकांना देवाकडे असा मार्ग खुला केला. लोगों को परमेश्वर की ओर आने का मार्ग खुला हे किया। सांगू शकतो. ये हम बोल सकते हैं। आठवण ठेवा. याद रखिए। चला आपण देवाच्या वचनाकडे जाऊ. चलिए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। पहिले पेत्र पहला पेत्रस याचं पत्र इनका पत्र 5वा अध्याय 5वां अध्याय 8वं वचन. 8वां वचन। या वचनातून आम्ही पाहतो इस वचन के द्वारा हम देखेंगे काही गोष्टीचा आम्ही बोध घेतो. कुछ चीजों का हम उसको पढ़ेंगे, याद रखेंगे। पहिले पेत्राचं पत्र पहले पेत्रस 5वा अध्याय 5वां अध्याय 8 पासून पुढे 8 से आगे हम देखेंगे। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, सावधान, सावधान, तुमचा शत्रू शैतान तुम्हारा शत्रु शैतान हा गरजणारा सिंहासारखा फिरत आहे. ये गूंजने वाले सिंह की तरह है। कोणास गिळावे, किसो निगले, कोणास फाडावे, किनको फाड़े। हा सर्व पृथ्वीवर फिरत आहे. ये पूरी संसार में घूम रहा है, तो शोधित आहे. वो ढूंढ रहा है। यासाठी जागृत राहा. इसे जागरूक रहे। हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है। मग देव म्हणतो की तुम्ही चौकस राहा, इसलिए परमेश्वर कहते हैं आप चौकन्ना रहे, तुम्ही विश्वासात दृढ राहा. आप विश्वास में दृढ़ रहे। अनेक लोक दुःख भोगत आहे, कई सारे लोग दुख में हैं, अनेक लोक कष्टात आहे, कई सारे लोग तकलीफ में हैं, त्रासात आहे, तकलीफ में हैं, बंधनात आहे. बंधन में हैं। देव म्हणला थोडा वेळ थांबा, परमेश्वर ने कहा कुछ देर रुकिए, धैर्य धरा, धीरज धरिए, मी तुम्हाला यातून बाहेर काढेन, मैं इसमें से आपको बाहर तुम्हाला निकालूंगा, मुक्ती देईन, मी आपको मुक्ति दूंगा, मी तुमचं कल्याण करेन, मैं आपका कल्याण करूंगा। त्यातून देवाचं गौरव येईन. उसमें से परमेश्वर का गौरव होगा, देवाला तुम्ही ओळखाल. परमेश्वर को आप पहचानेंगे। थोडा वेळ थांबा. थोड़ा देर रुकिए। आम्ही थोडा वेळ थांबतो, हम थोड़ी देर रुकते हैं, प्रतीक्षा करतो, प्रतीक्षा करते हैं, धैर्य धरतो. धीरज धरते हैं, कारण आज शैतान दिशाभूल करतो. क्योंकि शैतान जो है हमें दूसरे मार्ग की ओर ले जाते म्हणून हैं। बायबल सांगतो, इसलिए बाइबल कहती है सावधान, सावधान, आमचा शत्रू शैतान आहे, हमारा शत्रु शैतान है, मनुष्य नाही. मनुष्य नहीं। मनुष्य आमचा मित्र आहे. मनुष्य हमारा मित्र है। देव म्हणला जसे आपणा तसं शेजारावर प्रेम कर. परमेश्वर ने कहा जैसे अपने ऊपर प्रीति करते हो वैसे दूसरों पे आप प्रीति करें। आमचा खरा शत्रू शैतान आहे. हमारा सच्चा दुश्मन शैतान है। बायबल सांगतो, बाइबल कहता है इपिस 6:12, इफिसियो 6:12 में, बायबल सांगतो इपिस 6:12 मध्ये बाइबल कहती है इफिसियो 6:12 में, तुमचे झगडणे आपका युद्ध रक्त मांसाबरोबर नाही, लहू और मांस से नहीं, सत्ता बरोबर, सत्ता बरोबर, अधिकार बरोबर, अधिकारियों से दुरात्म्यातील अंधकारातील समुदाय बरोबर, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। यांच्याबरोबर तुमचं युद्ध आहे. इनके साथ हमारा युद्ध है। देव म्हणतो परमेश्वर कहते हैं मनुष्याबरोबर तुमचं युद्ध नाही, मनुष्य के साथ हमारा युद्ध नहीं। आकाशातील दुरात्म्याचा समुदाय, जो दुष्टता की जो आत्मिक सेनाएं हैं जो आकाश में रहते हैं, शैतान व त्याचे दूत, शैतान के दूत, याच्याबरोबर आमची लढाई आहे. इनके साथ हमारा युद्ध है। याच्याबरोबर आमचं युद्ध आहे. इनके साथ हमारा युद्ध है। याच्याबरोबर आम्ही लढाई करायची. इनके साथ हमें लड़ना है। याच्याबरोबर आम्हाला युद्ध करायचं. इनके साथ हमें युद्ध करना है। मनुष्याबरोबर नाही. मनुष्य के साथ नहीं। देवाने आम्हाला दाखवलंय परमेश्वर ने हमें दिखाया आमचा खरा शत्रू शैतान आहे. हमारा सच्चा शत्रु शैतान है। तो अदृश्य आहे, वो अदृश्य है, तो कारस्थान करतो, वो खटपट करता है, तो युक्ती करतो, वो अपनी संकल्पना करते हैं, तो लोकांची दिशाभूल करतो, वो लोगों को और मार्ग पे ले जाता है, लोकांना तो फसवतो, लोगों को फंसाता है, देवापासून लोकांना तो लांब ठेवतो, परमेश्वर से वो इंसानों को दूर ले जाता है, देवाच्या योजनेपासून संकल्पापासून तो लोकांना लांब ठेवतो. परमेश्वर की योजना और संकल्प से वो दूर ले जाता है। यासाठी आम्ही त्याचा विचार करतो, इसलिए हम उसका विचार करते हैं, त्याचं मनन करतो. उसका हम मनन करते हैं। देव म्हणलाय सावधान, परमेश्वर ने कहा हा सावधान। सर्व पृथ्वीवर काम करतो, आज पूरे संसार में उसका कार्य है। हा सर्व पृथ्वीवर धुमाकूळ करतो. ये पूरे संसार में उसने धूम मचाई हुई है। त्याची इच्छा आहे उसकी इच्छा है आम्ही देवाकडे जाऊ नये, हम परमेश्वर की ओर ना जाएं, देवाला ओळखू नये, परमेश्वर को हम ना पहचाने, आमचं तारण होऊ नये, हमारा तारण ना हो, आम्हाला जीवन भेटू नये, हमें नया जीवन ना प्राप्त हो, आम्हाला आमचं कल्याण होऊ नये, हमारा कल्याण ना हो, आम्हाला आशीष भेटू नये, हमें आशीष ना प्राप्त हो। त्याची इच्छा आहे ये शैतान की इच्छा है, आम्ही तिथपर्यंत जाऊ नये. हम वहां तक ना पहुंचे, यासाठी योजना करतो, इसलिए वो योजना करता है, संकल्प वो करतो, अपनी संकल्प करते तो हैं, आम्हाला देवाकडे जाऊ देत नाही. इसलिए वो परमेश्वर की ओर हमें जाने नहीं तो देता। म्हणतो बायबल वाच,
वो कहते हैं बाइबल पढ़ो, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, चर्चला जा. चर्च को जाओ. काही लोक यामध्ये समाधान मानतात. कुछ लोग इसमें समाधान मानते हैं. शैतान भी बायबल वाचण्यास मदत करतो, शैतान भी बाइबल पढ़ने में मदद करता है, प्रार्थना करण्यास मदत करतो, प्रार्थना के लिए मदद करता है, चर्च जायला मदत करतो. चर्च जाने के लिए मदद करता है. पण तो देव आम्हाला देव समजू देत नाही, लेकिन वो हमें परमेश्वर को समझने नहीं देते, देवाची ओळख होऊ देत नाही. परमेश्वर से पहचान नहीं होने देता. आम्ही बायबल वाचतो, प्रार्थना करतो, चर्च जातो, आम्ही समाधान मानतो. हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, हम इसमें समाधान मानते हैं. परिवर्तन होत नाही, हमारा परिवर्तन नहीं होता, सुधारणा होत नाही, हमारी सुधारणा नहीं होती, आमचं कल्याण होत नाही, हमारे कल्याण नहीं होता, आमची परिस्थिती बदलत नाही, हमारी परिस्थिति नहीं बदलती, आमचं कुटुंब बदलत नाही. हमारा परिवार नहीं बदलता. देव आला आहे, परमेश्वर आया है, मी देण्यासाठी आलेलो आहे. परमेश्वर देने के लिए आए हैं. मी म्हणतो म्हणाला मी जीवन देण्यासाठी आलेलो आहे, परमेश्वर ने कहा मैं नया जीवन देने के लिए आया मी हूं. भरपूर गोष्टी देण्यासाठी आलेलो मैं आहे. कई सारी चीजें देने के लिए आया हूँ. तरी पण आज पण आम्ही सुक्का भाकरीचा तुकडा खातो, फिर भी आज हम सूखी रोटी जो खाते हैं, पाणी पितो, पानी पीते हैं, यावर जीवन व्यतीत करतो. इस पे हम जीवन अपना जीवन व्यतीत करते हैं. देवाच्या घरात परमेश्वर के घर में अन्नाची रेलचेल आहे, अन्न का रेलचेल है, आश्रयाची रेलचेल आहे. आशीर्वाद हमें भरपूर मिलते हैं. सैतान आम्हाला तिथपर्यंत जाऊ देत नाही, शैतान हमें वहां तक नहीं जाने देवापासून देता. लांब ठेवतो, परमेश्वर से हम दूर दूर लगता है, आमची फसवणूक करतो, हमें फंसाता है, आम्हाला देवाची ओळख होऊ देत नाही. हमें परमेश्वर से पहचान नहीं करने देता. आम्ही देवाला ओळखतो, हम परमेश्वर को पहचानते हैं, देव आम्हाला ओळखतो का, लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते हैं हे क्या? प्रश्न चिन्ह आहे. ये प्रश्न चिन्ह है. आम्ही येशूला ओळखतो, हम परमेश्वर को जानते हैं, पण येशू आम्हाला ओळखतो का, लेकिन यीशु हमें पहचानते हैं क्या? ही खात्री करून घ्या. इसकी हमें पूरी तरह से निश्चित होना जरूरी है. खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे, निश्चित होना, ये संपत्ति प्राप्त करनी असं जरूरी है. पाऊल म्हणतो. ऐसा पौल कहते हैं. कलसीकरात 2:2 मध्ये कल से करास 2:2 में पाऊल म्हणतो, पौल कहते हैं खात्री करून घ्या. उसकी आप निश्चित करके लें. आज मी प्रार्थना करतो, आज हम प्रार्थना करते हैं, उपवास धरतो, उपास करते हैं, दान देतो, हम दान देते हैं, बायबल वाचतो, बाइबल पढ़ते हैं, चर्चला जातो, चर्च जाते हैं, सर्व करतो. सब कुछ करते हैं. देव मान्य करतो की नाही, परमेश्वर उसे मान्य करते हैं या देव नहीं, स्वीकारतो की नाही, परमेश्वर स्वीकारते हैं या नहीं, खात्री करून घ्या. उसकी हमें उसे निश्चित करना जरूरी है. आम्हाला समजलं पाहिजे, वो हमें समझना जरूरी आम्हाला है, कळालं पाहिजे. वो हमें समझना जरूरी है. आम्ही देतो, हम देते हैं, देव घेतो का, परमेश्वर लेते हैं हे क्या, समजलं पाहिजे. ये समझना जरूरी ही है. खात्री संपत्ती आमच्याकडे पाहिजे. ये इसकी निश्चितता हमें होनी जरूरी है. मग पाऊल म्हणतो, इसलिए पाउल कहते हैं खात्री करून घ्या. निश्चित करके लें. सैतान आमची दिशाभूल करतो, शैतान हमें किसी और मार्ग पे ले जाता है, फसवणूक करतो, हमें फंसाता है, देवाच्या वचनापासून आम्हाला दूर ठेवतो. परमेश्वर के वचन से दूर रखते हैं. मग देव म्हणाला सावधान. परमेश्वर ने कहा सावधान. सैतानची इच्छा आहे की कोणास गिळावे कोणास फाडावे. शैतान की इच्छा है कि किसी को निगले और किसी को फाड़े. सैतानची इच्छा आहे ये शैतान की इच्छा है आम्ही दुःखात राहावा, हम दुख में रहें, कष्टात राहावा, कष्ट में रहें, त्रासात राहावा, तकलीफ में रहें, अडचणीत राहावा, कई कई सारी दुविधा में रहें, व्यसनात राहावा, व्यसन में रहें, कर्जात राहावा, कर्ज में रहें, हाय त्या स्थितीमध्ये राहावा. है वो स्थिति में रहें, आमची सुधारणा होऊ नये, हमारी सुधारना ना हो, आम्ही आश्रित होऊ नये, हम आशीर्वादित ना हो, आम्ही देवाकडे जाऊ नये, हम परमेश्वर की ओर ना जाएं. ही त्याची इच्छा आहे. ये शैतान की की इच्छा आम्ही है. देवाला नमन करू नये. हम परमेश्वर को नमन ना करें. त्याला वाटतं की मलाच नमन करावं, उसे लगता है हम शैतान को ही मनन करें. ही त्याची इच्छा आहे. ये शैतान की इच्छा है, यासाठी तो रोखतो, इसलिए वो रोकता है, आमची फसवणूक करतो. वो हमें फंसाता है. आज सर्व जगात तो काम करतो. आज पूरे संसार में वो काम आज कर सर्व रहा है. जगात त्यांनी थैमान केलेले, पूरे संसार में उसने थैमान मचाया हुआ है. धुमाकूळ केलेले आहे. उसने पूरी धूम मचाई है. अनेकांचं तो नुकसान करते. कईयों का उसने नुकसान किया है. येशू म्हणाला यीशु ने कहा योहान शुभवर्तमान यूहन्ना के पुस्तक में 10:10 मध्ये 10:10 में चोर येतो, चोर आता है, चोरी करण्यासाठी येतो, चोरी करने के लिए तो आता है. चोरी करतो, वो चोरी करता है, तो घात नाश करतो. वो घात और नाश करता है. मी आलो आहे, मैं आया हूँ, मी विपुल जीवन देण्यासाठी आलेलो आहे. मैं आपको नया जीवन देने के लिए आया हूँ. पण सैतान इसलिए शैतान चोर आहे, चोर है, तो चोरी करण्यासाठी येतो, वो चोरी करने के लिए तो आता है. घात नाश करतो. वो घात और नाश करने के लिए येशू आता मला है. हा चोर आहे, यीशु ने कहा वो चोर है, तो आमचं जीवन चोरतो, वो शैतान हमारा जीवन चुराता है, तो आमची शांती चोरतो, वो हमारी शांति तो चुराता है, आमचा आनंद चोरतो, वो हमारा आनंद चुराता है, आमचं कौटुंबिक प्रेम चोरतो, वो हमारे परिवार का प्रेम चुराता आमचा है, पैसा चोरतो, हमारा पैसा चोरता है, आमच्या जीवनातील सर्व चांगल्या गोष्टी चोरतो. हमारे जीवन की सभी अच्छी बातें वो चुराता है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है लूक शब्द 8:12 मध्ये लुका के 8:12 में आम्ही देवाचं वचन ऐकतो, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आम्ही देवाचं वचन ऐकतो, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ऐकतो, हम सुनते हैं, वचन ऐकून आम्ही घरी निघून जातो. हम सुन के घर पे निकल जाते हैं. बायबल सांगतो बाइबल कहती जे है वचन आम्ही ऐकलं
जो वचन हम सुनते हैं आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू नये, हम उस पर विश्वास ना रखें, आम्ही वचन आम्हाला समजू नये. उसका वचन हमें ना समझे. शैतान ते वचन चोरून घेतो, शैतान वो वचन चुरा लेता है, ते पुसून टाकतो, वो उसे पहुंच देता है, आम्ही विसरून जातो. हम भूल जाते हैं. म्हणजे येशू म्हणला हा चोर आहे, प्रभु यीशु ने कहा वो चोर है, तो चोरी करतो. वो चोरी करता है. आमच्या घरातील चांगल्या गोष्टी चोरतो, हमारे घर में से अच्छी बातें वो चुराता है, घराचं नुकसान करतो. हमारे परिवार का नुकसान करता है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है योबाच्या घरात तो गेला, जोब के घर में वो गया. काही वेळ देवाने त्याला संधी दिली. कुछ समय तक उसने परमेश्वर ने उसको संधि दी. त्याने योबाच्या घराचं सर्व नुकसान केलं. उसने जोब के घर का पूरा नुकसान कर दिया. जी वेळ भेटली, संधी भेटली, जो वक्त मिला, जो उसे अवसर मिला, योबाची सर्व संपत्तीचं नुकसान केलं. जोब की पूरी संपत्ति का उसने नाश किया. त्याची 10च्या 10 मुलं त्यांनी मारून टाकली. जोब के 10 के 10 उसके बच्चे मार दिए. त्याची सर्व संपत्ती प्रॉपर्टी नष्ट करून टाकली. उसकी सारी संपत्ति नष्ट कर दी. त्याने पती पत्नी मध्ये भेद केला, उसने पति पत्नी में भेद किया, त्यांना विभक्त केलं. उनको अलग किया. योबाला त्यांनी आजाराने पिळून टाकलं, जोब को पूरे बीमारी से उसे त्रस्त किया, सर्व काढून घेतलं. सब कुछ निकाल लिया, त्याने सर्व गोष्टी चोरून घेतल्या, सब चीज उसकी चुरा ली, तो सर्व नुकसान केलं. पूरी तरह से उसका नुकसान हे किया. त्याचं काम आहे. ये शैतान का काम है. येशू म्हणाला यीशु ने कहा कोणास गेलं कोणास खावे. किसे निगले और किसे खाए. शैतान शोधते, शैतान ढूंढ रहा है. शैतानचं अन्न काय? शैतान का अन्न क्या है? मनुष्याला त्रास देणे, मनुष्य को तकलीफ दे, मनुष्याला त्रासात ठेवणे, मनुष्य को तकलीफ में हे रखे. त्याचं भोजन आहे, ये उसका भोजन है, हे त्याचं अन्न आहे. ये उसका अन्न है. तो शोधतो वो ढूंढता है कोणास नष्ट करावं, किसे नष्ट करे, कोणाचा नाश करावा, किसका नाश करे, कोणाचं सर्व गिरावून घ्यावं, किसका सब कुछ छीन के ले. हे त्याचे कार्य आहे. ये उसका कार्य है. म्हणून तुम्हाला सावधान, इसलिए यीशु ने कहा सावधान. तो सावधान राहायला पाहिजे. हमें सावधान रहना आज जरूरी चौकस है. राहिलं पाहिजे. आज हमें चौकन्ना रहना जरूरी है. यासाठी आम्ही पाहतो इसलिए हम देखते आज हैं सर्व जगात सैतान काम करतोय, पूरे संसार में शैतान काम कर रहा है, पण तरी पण तो देवाच्या इच्छेविरुद्ध काम करू शकत नाही. लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा विरुद्ध काम नहीं कर देव सकता. सर्व समर्थ आहे, परमेश्वर सर्व समर्थ है. सर्व देवाच्या ताब्यात आहे, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है. तरी तो पृथ्वीवर कार्य करतो. फिर भी वो पूरे संसार में काम कर रहा है, कुटुंबात नुकसान करतो. परिवार में नुकसान कर रहा है. आज सर्व जगात त्याचं थैमान आहे, पूरे संसार में उसका थैमान है, सर्व जगात त्याचं कार्य आहे, पूरे संसार में उसका कार्य है. नुकसान करतो. वो नुकसान कर रहा है. आज आम्ही पाहतो इसलिए आज हम देखते हैं आता तो कुठे काम करतो, आज वो कहाँ काम कर रहा है, त्याचं अस्तित्व कुठे आहे, उसका अस्तित्व कहाँ है, आज तो कुठे काम करतो. आज वो कहाँ काम कर रहा है. बायबल सांगतो बाइबल कहती तो है शोधतो, वो ढूंढ रहा तो है, फिरतो, वो घूम रहा है, कुठे जावा, कहाँ जाए, कोणास गिळावे, किसे निगले, कोणास फाडावे. किसे फाड़े. आज सर्व पृथ्वीवर तो फैलाव केला त्याने. आज पूरे संसार में वो फैला हुआ है, तो नुकसान करते. वो नुकसान कर रहा है. आज त्याचं अस्तित्व कुठे आहे, आज उसका अस्तित्व कहाँ आज है, त्याचं कार्य कुठे आहे. आज उसका कार्य कहाँ है. शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढे इसलिए हमें मिलेगा. आज आम्ही शोधतो बायबल मध्ये, आज हम ढूंढते हैं तो बाइबल कुठे में, काम करतो, वो कहाँ काम कर रहा त्याचं है, अस्तित्व कुठे आहे. उसका अस्तित्व कहाँ है. बायबल मध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं, प्रेषित 5:3 मध्ये पाहतो. प्रेषितों का जो कार्य है 5:3 में देखते हैं. पेत्र म्हणाला, पतरस ने कहा, हनन्य सफर्या, हनन और सफीरा, तू पवित्र आत्मेशी, तुमने पवित्र आत्मा से, देवाशी परमेश्वर से, तू लबाडी केली. परमेश्वर की आत्मा को फंसाया है. शैतानने तुझं मन फिरवलं, शैतान ने तुम्हारा मन पूरी तरह से विचलित किया है. जमिनीतून काही भाग घ्यावा, जमीन का जो टुकड़ा है उसके पैसे कुछ ले, असं शैतानने तुझं मन फिरवलं. ये शैतान ने तुम्हारे मन में डाला है. हे पेत्राने त्याला जागृत केलं. ये पतरस ने हनन्या को जागृत किया. शैतानने तुझ्या मनात कार्य केलं. शैतान ने तेरे मन में कार्य किया है. अजून बायबल मध्ये पाहतो आम्ही, हम बाइबल में और देखते हैं, योहान शुभवर्तमान यूहन्ना की पुस्तक में 13:2 मध्ये पाहतो, 13:2 में देखते हैं, यहूदा इस्कार यहूदा इस्कारियत, याच्या मनात इसके मन में येशूला धरून द्यावा, परमेश्वर को पकड़वाए, काही पैशासाठी कुछ पैसों के लिए येशूला धरून द्यावा, परमेश्वर को पकड़ाए, असं शैतानने त्याच्या मनात घातलं. ऐसा शैतान ने उसके मन में डाला. शैतानने त्याच्या मनात घातलं, शैतान ने उसके मन में तू डाला, येशूला धरून दे, तुम यीशु को पकड़वाओ, तुला पैसे भेटतील. तुझे पैसे मिलेंगे. अजून बायबल मध्ये पाहतो आम्ही, और हम बाइबल में देखते हैं, 2 कोरिंथी 4:4 मध्ये, दूसरे कोरिन्थियों 4:4 में, या युगाच्या देवतांनी, इस युग के देवतों ने विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांची मने, विश्वास न रखने हुए वाले मनुष्य को, के मनों को आंधळ केलेले. अंधा कर दिया है. या युगाच्या देवतांनी, इस युग के देवतों ने विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांची मने आंधळी केलेली. विश्वास न रखने वाले मनुष्य के मनों को अंधा कर दिया है. येशू किस काय आहे,
परमेश्वर क्या है, येशूची स्वार्थ काय, प्रभु यीशु की सुवार्ता क्या है, तारण काय, तारण क्या है, जीवन काय, नया जीवन क्या है, मुक्ती काय, मुक्ती क्या है, समजू देत नाही तो. वो समझने नहीं देता. यापासून लोकांना लांब ठेवतो तो. इससे लोगों को दूर रखता है, लोकांची डोळे त्यांनी बंद केली. लोगों की नेत्र उस बंद रखता है. मनाची दृष्टी त्यांनी बंद करून टाकलेली. मन की जो दृष्टि है वो शैतान ने पूरी तरह से बंद की है. शैतान कुठे काम करतो? शैतान कहाँ कार्य कर रहा है? मनात, मन में, विचारात, विचार में, इच्छेमध्ये. इच्छा में. शैतानचं अस्तित्व कुठे आहे? शैतान का अस्तित्व कहाँ है? आमच्या मनात तो काम करतो. हमारे मन में वो काम करता आमच्या है, बुद्धीत तो काम करतो. हमारे बुद्धि में काम करता आमच्या है, विचारात तो काम करतो. हमारी विचार में काम करता आमच्या है, इच्छित तो काम करतो. हमारी इच्छा में वो काम करता है. विचार इच्छा तपासले पाहिजे. विचार इच्छा हमें देखनी आमच्या चाहिए. विचार आमच्या विचारामध्ये त्याचे विचार टाकतो तो. हमारे विचार में वो अपने विचार डालता है, आपल्या इच्छा प्रकट करतो तो. अपनी इच्छा वो प्रकट करता है. शोधा. ढूंढो. शैतान आमच्या मनात काम करतो. शैतान हमारे मन में काम करता आमच्या है, बुद्धीत काम करतो. हमारी बुद्धि में काम करता बायबल है. सांगते त्याने आमची दृष्टी आंधळी केलेली आहे. बाइबल में लिखा है कि वो उसने हमारी दृष्टि अंधी की है. येशू ख्रिस्त कोण आहे? यीशु ख्रिस्त कौन है? येशू ख्रिस्त पृथ्वीवर का आला? प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए? वधस्तंभ त्यांनी का उचलला? उसने क्रूस अपने ऊपर क्यों लिया? मरणातून तो का उठला? वो मौत में वो मरकर वापस जीवित क्यों हुए? हे तो समजू देत नाही. वो हमें समझ नहीं देता. लोकांची दिशाभूल करतो. वो लोगों को किसी और मार्ग पर ले जाता तो है. देवाचं वचन लोकांना समजू देत नाही. परमेश्वर का वचन हमें समझने नहीं देता. वचनाचा अर्थ तो लोकांना समजू देत नाही. वचन का अर्थ वो सब लोगों को समझने नहीं देता. पुष्कळ लोक तारणापासून लांब आहे. कई सारे लोग तारण से दूर है. बायबल वाचतात, प्रार्थना करतात, चर्चला जातात, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, तरी तारण झालं नसतं. फिर भी तारण नहीं हुआ, तरी जीवन भेटलं नसतं. फिर भी नया जीवन प्राप्त नहीं होता. परिस्थिती बदलली नसती. परिस्थिति नहीं बदली, परिवर्तन होत नाही. उनका परिवर्तन नहीं हुआ, सुधारणा होत नाही. उनकी सुधारणा नहीं हुई, आशीर्वाद होत नाही. उनको आशीर्वाद नहीं प्राप्त प्रश्न हुए, समस्या सुटत नाही. प्रश्न उनकी समस्या नहीं छूट रहे. सावधान. सावधान. शैतान आमच्या मनात काम करतो. शैतान हमारे मन में काम करता तो है. म्हणतो प्रार्थना कर, वो कहता है प्रार्थना करो, बायबल वाच, बाइबल पढ़ो, उपवास धर, उपवास करो, चर्चला जा, चर्च हो जाओ, दान दे, दान दो, सर्व कुछ देतो. सब कुछ करो, पण तो देवाची ओळख होऊ देत नाही. लेकिन वो परमेश्वर से पहचान नहीं होने तो देता. आमची देवाची भेट होऊ देत नाही. वो परमेश्वर से हमारी मुलाकात नहीं होने देता. जोपर्यंत आम्ही देवाला भेटत नाही, जब तक हम परमेश्वर को मिलते नहीं, बदल होत नाही, हमारा बदल नहीं होता, परिवर्तन होत नाही. हमारा परिवर्तन नहीं म्हणून तो होता. लोकांची मने आंधळी केली त्यांनी. इसलिए उसने लोगों के मन की जो आंखें हैं वो अंधी की है. तो देवाचं वचन समजू देत नाही. वो परमेश्वर का वचन समझ नहीं देता. यासाठी आम्हाला प्रार्थना केली पाहिजे. इसलिए हमें प्रार्थना करनी है. आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर पे विश्वास रखना है. वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के वचन पे विश्वास वचन रखना है. वाचलं पाहिजे. वचन पढ़ना है, मनन केलं पाहिजे. उसका अध्ययन करना है, देवाला विनंती केली पाहिजे. परमेश्वर को विनती करते हैं. देव वचन समजून सांगतो, परमेश्वर हमें वचन समझाते हैं, मग आम्हाला सर्व समजतो. तब हमें सब समझता है. आज आम्ही पाहतो तब आप आज देखते हैं की शैतान विचारात काम करतो. पर शैतान विचार में काम करता है. बायबल पाहतो, बाइबल में देखते हैं देवाने सर्व सृष्टी निर्माण केली. परमेश्वर ने सारी सृष्टि निर्माण की, आदाम हवाला निर्माण केलं. आदम और हवा को निर्माण किया. सर्व अधिकार सत्ता आदाम हवाला दिली. सभी अधिकार उनके हाथों में दिए. शैतानने ते पाहिलं. शैतान ने वो देखा. उत्पत्ती 3 मध्ये पाहतो आम्ही, उत्पत्ति 3 में हम देखते तो हैं सर्पाचं रूप घेऊन गेला. वो सांप का रूप लेकर हवा की ओर गया व त्यांनी हवेशी बातचीत केली. और हवा से बातचीत की. देवाची इच्छा काय आहे? परमेश्वर की इच्छा क्या है? हवेने सांगितलं हवा ने उसको बताया. सर्व झाडाची मोकळीकता आहे, सभी पेड़ों के फल खाने की आपको छूट है, पण जीवनाच्या झाडाविषयी देवाने आज्ञा केली, लेकिन जो जीवन का जो पेड़ है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, या झाडाचं फळ खाऊ नये. इस पेड़ का फल तुम मत खाओ. हे खाईल त्या दिवशी तुम्ही मराल. ये जिस दिन आप खाओगे उस दिन तुम मरोगे. ही देवाची आज्ञा आहे. ये परमेश्वर की आज्ञा है. शैतानने त्याशी बातचीत केली. शैतान ने उससे बातचीत की, बुद्धीमध्ये, बुद्धि में, विचारामध्ये. उसके विचार में. त्यांनी पटून सांगितलं. उन्होंने इस रीति से समझाया. त्यांनी हवेला पटून सांगितलं, उन्हें हवा को पूरी अच्छी तरह से समझाया. तू मरणार नाही, तुम्हें मौत नहीं आएगी, तू देवासमान होईल. तुम परमेश्वर के समान रहोगे. ज्या वेळेस तू फळ खाईल, जिस वक्त तुम ये फल खाओगे तू देवासमान होईल. तो परमेश्वर के समान होगे अजून तुला काही प्राप्त होईल. और तुम्हें अधिक चीजें प्राप्त होगी. त्यामुळे आदाम हवाने ते फळ खाल्लं. इसलिए आदम हवा ने वो फल खाए. त्यांनी त्याला पापात टाकलं. उसने उन दोनों को पाप में डाला. त्यांनी फसवलं. उन दोनों को फंसाया. त्यांनी दगा दिला. उसने दगा दिया. त्यांनी वचनाचा विपर्यास केला. उसने वचन के विपरीत गया व त्यांनी त्यांना त्यातून बाहेर काढलं. और वचन से उनको बाहर निकाला. त्यांनी सर्व गोष्टी चोरल्या. सभी चीजें उनकी चुरा ली. देवाने दिलेले सर्व अधिकार सत्ता सर्व चोरून घेतलं. परमेश्वर ने दी हुई सभी अधिकार को उसने चुरा लिया. तिथून पुढे आदाम कष्ट करायला लागला. उसके आगे आदम कष्ट करने लगा. त्याला त्रास झाला.
उसको तकलीफ होने लगी, अनेक गोष्टी त्याला सामना करायला लागला. अनेक चीजों का उसे सामना कारण करना, सैतानने सर्व चोरून घेतलं, क्योंकि शैतान ने सब चुरा लिया, त्यांनी फसवलं त्याला. उसको फंसाया. म्हणजे येशू ख्रिस्त म्हणाला इसे प्रभु यीशु ने कहा यौन 8:44 मध्ये, यूहन्ना 8:44 में, हा लबाड आहे, शैतान ये फंसाता है लबाडीचा बाप आहे, क्योंकि वो झूठों का पिता है. हा सर्व गोष्टीत लबाडी करतो, वो हर एक चीज में आपको झूठ बोलता है, फसवणूक करतो. वो आपको फंसाता है. म्हणजे येशू म्हणलं सावधान, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा सावधान, चौकस राहा. चौकन्ना रहिए. हा तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करू इच्छितो, ये तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, तुमच्यामध्ये फसवणूक करू इच्छितो. तुम्हें फंसाएगा. यासाठी आम्हाला देवाचं वचन पाहिलं पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर का वचन देखना है, वचन वाचलं पाहिजे. वचन आम्ही पढ़ना जरूरी है. वचन वाचतो, आम्ही हम वचन पढ़ते हैं, आम्हाला देव समजतो, हमें परमेश्वर समझते हैं, देवाच्या गोष्टी समजतात, परमेश्वर की चीजें हमें समझते आम्हाला हैं, देवाची माहिती होती, हमें परमेश्वर हम पहचानते हैं, शैतानची माहिती होती, शैतान को पहचानते हैं, शैतानची डावपेचची माहिती होती. शैतान कैसे कार्य करता है वो पहचानते आम्ही हैं. चौकस राहतो, हम चौकन्ना होते हैं, आम्ही सावधान राहतो, हम सावधान होते हैं, कारण देवाचं वचन क्योंकि परमेश्वर का वचन आम्हाला ज्ञान देतं, हमें ज्ञान देता है, आम्हाला बुद्धी देते, हमें बुद्धि देता है, शत्रूपासून आम्हाला सावधान करतो. शत्रु से दूर रखता है. यासाठी चौकस राहा. इसलिए चौकन्ना रहिए. शैतान आमची फसवणूक करतो, शैतान हमें फंसाता है, देवाच्या गोष्टीपासून लांब ठेवतो. परमेश्वर के आशीर्वाद से दूर ले येशू जाता है. येशू आला आहे, परमेश्वर आया है, आम्हाला चांगल्या गोष्टी देण्यासाठी आला आहे, हमें अच्छी चीजें देने आए हैं. त्यापासून तो आम्हाला लांब ठेवतो. शैतान हमें उससे दूर रखता है, तो देवाच्या वचनाविषयी नकारार्थी ठेवतो, वो परमेश्वर के वचन से हमें नकारता है, तो फसवतो, वो हमें फंसाता है. तो वचनाविषयी संशय निर्माण करतो, वो प्रभु यीशु के वचन के दरमियान हमारे मन में प्रश्न निर्माण करता है, अविश्वास निर्माण करतो, हमारा अविश्वास निर्माण तो करता है, आमच्यामध्ये भीती आणतो. वो हमें डर पैदा करता है. भय त्याचं शस्त्र आहे. डर उसका शस्त्र है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है शैतानचं शस्त्र अविश्वास, पर शैतान का शस्त्र अविश्वास, संशय, प्रश्न, संशय, भय, डर, तो संशय निर्माण करतो. वो प्रश्न डालता है, ते देवाच्या वचनाविषयी संशय निर्माण करतो. वो परमेश्वर के वचन में प्रश्न डालता है, या वचनाविषयी तो संशय निर्माण करून लोकांमध्ये भय आणतो, वो प्रश्न डालकर लोगों में भय लाता है की देव कधी करेल, परमेश्वर ये कब करेगा, कसा करेल, कैसे करेंगे, कसं यातून तो लोकांना बाहेर काढणं. कैसे इसमें से लोगों को बाहर अजून निकालेंगे. पुष्कळसा वेळ झालेला आहे, कई बहुत समय बीत चुका, अजून काही होत नाही, अब तक कुछ नहीं हो काय रहा, होणार बी नाही. कुछ नहीं होगा. लोकांना देवापासून लांब ठेवतो, लोगों को परमेश्वर से दूर रखता है, देवाविषयी विश्वास तो तोडून टाकतो, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है वो तोड़ता है, तो विश्वासाला हल्ला करतो, वो विश्वास पे हमला करता है, विश्वासाची मोडतोड करतो, वो विश्वास पूरी तरह से तो तोड़ता है, आमच्यामध्ये संशय निर्माण करतो. वो हम में प्रश्न निर्माण करता है. खरंच देव हे करेल का, सच में परमेश्वर करेंगे क्या, कसं करेल, कैसे करेंगे, हे कधी होईल, ये कब होगा. तो वस्तुस्थिती दाखवतो वो वहाँ की वास्तविक स्थिति दिखाता है, की असं याची परिस्थिती आहे. ये परिस्थिति है. देव कशी परिस्थिती बदलेल, परमेश्वर कैसे परिस्थिति बदलेंगे, हे सैतानचं काम आहे. ये शैतान का काम है. तो काळजी चिंता आमच्यामध्ये लागतो, वो हमें चिंता पैदा करता है. ही समस्या ती समस्या, ये समस्या वो समस्या, हे प्रश्न ते समस्या, ये प्रश्न वो समस्या, हे करायचं ते करायचं, ये करना है वो करना है, याच्यामध्ये तो व्याप्ता करतो, ये उसमें हमें पूरी तरह से तो उलझाता आम्हाला है, बांधून ठेवतो, वो हमें बांध देता है, देवाकडे जाऊ देत नाही, परमेश्वर को जाने नहीं देता, देवाकडे नीट प्रार्थना करू देत नाही, परमेश्वर को ठीक से प्रार्थना नहीं करने देता, बायबल वाचू देत नाही, बाइबल पढ़ने नहीं देता, सर्व समस्या दाखवतो, सब समस्या सामने लाता सर्व है, काही चिंता आमच्या समोर 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 ठेवतो. सब चिंता हमारे सामने लाता है. हेच त्याचं काम आहे. यही उसका काम है. तो मनुष्याला दुःखात ठेवतो, वो मनुष्य को दुख में रखता है, त्याला कष्टात ठेवतो, उसे तकलीफ में रखता त्याला है, त्रासात ठेवतो, उसे कष्ट में रखता त्याला है, बंधनात ठेवतो. उसको बंधन में रखता है. त्याची इच्छा आहे की मनुष्य असा असावा, उसकी इच्छा है कि मनुष्य ऐसा ही रहे, देवाची इच्छा आहे की मनुष्य त्यातून बाहेर यावा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य वहां से बाहर निकले. म्हणून तो मनुष्याला बांधून ठेवतो. इसलिए शैतान मनुष्य को बांध के रखता है. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना है. देवाशिवाय पर्याय नाही, परमेश्वर के और दूसरा उपाय नहीं, मार्ग नाही, मार्ग नहीं. म्हणून बायबल सांगतो. इसलिए बाइबल कहती है आज आम्ही कोरोना व्याधीने जगाला हैरान केलं, आज कोरोना बीमारी ने पूरी दुनिया को हैरान किया है, सर्व फैलावत चाललेलं आहे, पूरी तरह से फैली है, वाढत चाललेले आहे, वो बढ़ रही है, वाढत चाललेले आहे. वो बढ़ रही है. लोकांमध्ये भीती निर्माण झालेली आहे, लोगों में उसका डर बैठा हुआ है, लोक अस्वस्थ आहे, लोग बेचैन हैं, संसर्गजन्य रोग पसरत आहे. ये बीमारी पूरी तरह से फैल रही है. शैतान हे दाखवतो शैतान ये की दिखाता है, आजार वाढत चाललेला आहे, ये बीमारी फैल रही है, अनेक लोकांचं बळी होतोय, कई सारे लोग मर रहे हैं, अनेक लोक त्यात सापडलेले आहे. कई सारे लोग उसमें उलझे हैं. आता आमचं कसं होणार, हमारा कैसे होगा, आता आमचं काय होणार, अब हमारा कैसे होगा, काळजी लावतो, हमारी चिंता बढ़ाता है, चिंता वाढवतो, हमारी चिंता बढ़ाता है, आमच्यामध्ये भीती आणतो, हमें डर पैदा करता है. भय डर हे संसर्गजन्य रोग आहे. ये फैलने वाली बीमारी है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है पहिले योहान पहले यूहन्ना की पुस्तक में
4:18 मध्ये 4:18 में भीती, डर, भीतीमध्ये शासन आहे. डर में शासन है. देवाची प्रीती भीतीला घालून टाकते. परमेश्वर का प्रेम डर निकाल फेंकता है. भीतीमध्ये शासन आहे. डर में शासन है. भीतीमध्ये कष्ट आहे. डर में कष्ट है. भीतीमध्ये त्रास आहे. डर में तकलीफ है. भीतीमध्ये वाढ होत नाही. डर से इंसान की बढ़ोतरी नहीं होती. विश्वासामध्ये वाढ आहे. विश्वास में बढ़ोतरी है. शैतान भीती आणतो. शैतान डर पैदा करता है. आमच्यामध्ये भय आणतो. हमें डर पैदा करता हे है. कसं होईल, ये कैसे हे होगा, कधी होईल, कब होगा, हे तर वाढत चाललेलं आहे. ये तो बढ़ रहा है. देव काय करत नाही. परमेश्वर अब तक कुछ नहीं कर देव रहा. काय करणार नाही. परमेश्वर कुछ नहीं करने असं वाला. लोकांची दिशाभूल करतो. ये लोगों की कहीं और दूसरे मार्ग पे जाता है. देवाच्या वचनाविषयी अविश्वास निर्माण करतो. परमेश्वर के वचन पे अविश्वास निर्माण करता संशय है. निर्माण करतो. प्रश्न निर्माण करता आमचा है. विश्वास तोडतो तो. हमारा विश्वास तोड़ता है. त्यामुळे लोक इसलिए लोग देवाकडे जात नाही. परमेश्वर की ओर जाते नहीं. देवाची प्रतीक्षा पाहत नाही. परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते. धैर्य ठेवत नाही. धीरज नहीं रखते. देव देव आहे. परमेश्वर परमेश्वर है. तो आपलं वचन पूर्ण करण्यास सावध असतो. वो अपना वचन पूरा करते हैं. आमचा आधार देव आहे. हमारा आधार परमेश्वर है. आमचं आधार वचन आहे. हमारा आधार वचन है. देव बदलत नाही. परमेश्वर बदलते नहीं. देवाचं वचन बदलत नाही. परमेश्वर का वचन नहीं बदलता. आम्ही न बदललं पाहिजे. तो हम क्यों बदले. आम्ही आता बदललं पाहिजे. हमें खुद को बदलना है. आमचा विश्वास देवाच्या वचनावर ठेवला पाहिजे. हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पे रखना. देव दगा देत नाही. परमेश्वर दगा नहीं देते. देव पलटी मारत नाही. परमेश्वर धोखा नहीं तो देते. अर्धवट रस्त्याच्या प्रवासात सोडत नाही. वो यात्रा में हमें अधूरा नहीं तो छोड़ते. म्हणला युगाच्या समाप्तीला मी तुझबरोबर आहे. ये युग के समाप्ति तक मैं तुम्हारे साथ हूँ. मी वचन पूर्ण करन. मैं वचन पूरा करूंगा. मागील आठवडी पिछले हफ्ते मी शिकवलं. मैंने आपको सिखाया देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें. देवावर आशा ठेवा. परमेश्वर पे आशा रखें. देव आशा पूर्ण करेन. परमेश्वर हमारी आशा पूरी करेंगे. म्हणून आमचा विश्वास देवावर ठेवा. इसलिए हमारी आशा परमेश्वर पे रखें. भय काढून टाका. डर निकाल फेंकिए. भीतीमध्ये शासन आहे. डर में शासन है. अनेक लोक दुःखात आहे. कई सारे लोग दुख में हैं, त्रासात आहे. तकलीफ में हैं. भयदायी जीवन जगतात. वो डर में जी रहे हैं. भीतीमध्ये त्रास आहे. डर में तकलीफ है, कष्ट आहे. कष्ट है, वेदना आहे. कई सारी यातना है. सुधारणा होत नाही. सुधारना नहीं होती. म्हणून येशू म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा देवाचं भय धरा. परमेश्वर को आप डरिए. परिस्थिती भय धरू नका. परिस्थिति का भय मत रखिए. शैतानचं भय धरू नका. शैतान को मत डरिए. करोना व्याधीचं भय धरू नका. कोरोना बीमारी को मत डरिए. हे करोना व्याधीला देव नष्ट करेल. कोरोना बीमारी को परमेश्वर नष्ट करेंगे. या देशातून तो नष्ट करेल. इस देश से वो नष्ट हे करेंगे. विदेशातून तो नष्ट करन. इस विदेश से वो नष्ट करेंगे. देव बोलला, परमेश्वर ने कहा होणारच. वो होगा. आम्ही प्रतीक्षा करतो. हम प्रतीक्षा करते हैं. देव आपलं वचन पूर्ण करतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा आम्ही आमचा करेंगे. विश्वास देवावर ठेवतो. इसलिए हम विश्वास अपना परमेश्वर पे रखते हैं. भयला काढून टाका. डर को निकाल फेंको. भयाची जागा विश्वासाने घ्या. डर की जगह विश्वास को लाओ. निराश काढून टाका. निराशा निकाल फेंको. निराशामध्ये कोणतीच आशा नसते. निराशा में कोई भी आशा काम नहीं करती. शैतान निराश करतो. शैतान हमें निराश करता है, अस्वस्थ करतो. हमें बेचैन करता है. ज्या वेळेस पहिली वेळेस पहली बार ज्यावेळेस देवाची माझी भेट झाली, मेरी और परमेश्वर की जब मुलाकात हुई, देवाने माझ्या घराचा उद्धार केला. परमेश्वर ने मेरे परिवार का घर का उद्धार किया. माझ्या घराला त्यांनी बांधलं. मेरे घर को परमेश्वर ने बांधा. माझ्या घराची मोडतोड झाली होती. मेरे घर पूरी तरह से नुकसान हो चुका. माझ्या घरात अशांती होती. मेरे घर में अशांति थी, आजार होते. बीमारी थी, सर्व प्रकारच्या समस्या होत्या. सभी प्रकार की समस्याएं थी, प्रश्न होते. प्रश्न थे, अनेक अडचणी होते. कई सारे मुश्किल थे, अनेक बंधनं होते. अनेक बंधन थे. माझ्या घर म्हणजे भय होतं. मेरे घर में डर था. आमच्या जीवनात भयदायक होतं. हमारा जीवन भय से भरा हुआ था. अनेक निराशेने उदासीने आम्ही जखड लोक होतो. कई सारे निराशा में हम बंधे हुए थे. 14 वर्ष आम्ही जो 14 साल हम बंधे हुए थे. भयात राहिलो. हम डर में जी रहे थे. त्यामुळे आमची परिस्थिती बदलली नाही. इसलिए हमारी परिस्थिति नहीं बदली. त्या भयातच आम्हाला शैताने बांधून ठेवलं. उस डर में शैतान ने हमको बांधे रखा. आम्ही प्रार्थना केली, बायबल वाचतो. हमने प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी, 40 दिवस उपवास केले. 40 दिन हमने प्रार्थना की, चर्च मध्ये जाऊन देवाचा धावा केला. चर्च में जाके परमेश्वर को दुहाई दी. तरी काही बदललं नाही. फिर भी कुछ नहीं बदला. परिस्थिती बदलली नाही. परिस्थिति नहीं बदली, तशीच राहिली. वैसी ही रही. यासाठी आम्हाला देवाचं वचन समजलं नाही. इसलिए हमें परमेश्वर का वचन नहीं समझा. आम्ही विश्वास ठेवला नाही. हमने विश्वास नहीं रखा. त्यामुळे देव समजला नाही. इसलिए हमें परमेश्वर नहीं समझ में आया. देवाचं वचन समजलं नाही. परमेश्वर का वचन नहीं समझ आया. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है विश्वासामुळे देवाचं वचन समजतो. विश्वास से ही परमेश्वर का वचन तुम्ही समझते जर हैं. देवाच्या वचन विश्वास ठेवाल, आप जब परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, देवाचं वचन समजतो. परमेश्वर का वचन तुम्ही आपको विश्वास समझेगा. ठेवत नाही, आप विश्वास नहीं रखते, वचन समजत नाही, वचन नहीं समझेंगे, शैतान वचन काढून टाकतो. शैतान वचन निकाल फेंके. त्यावेळेस देव मला भेटला. परमेश्वर जब मुझे मिले, माझ्या कुटुंबाला भेटला. मेरे परिवार को जब आम्ही मिले, देवाचा धावा केला. हमने परमेश्वर को दुहाई दी, आम्ही देवावर विश्वास ठेवला. हमने परमेश्वर पे विश्वास आम्ही रखा, धैर्य ठेवलं. हमने धीरज रखा. आम्ही देवाच्या वचनानुसार आम्हाला धैर्य आलं.
परमेश्वर के वचन अनुसार हमें धीरज बढ़ा, आम्हाला विश्वास आला, हमारा विश्वास बढ़ा, आम्हाला आशा आली. हमें आशा आई. आणि देवाने आमचं घर बदललं, परमेश्वर ने हमारा परिवार बदल आमच्या दिया, घराचा उद्धार केला, हमारे घर का उद्धार किया, आमच्या घरात शांती आणली, हमारे घर में शांति लाई, आनंद आणला, आनंद लाए, आरोग्य आणलं, चंगाई दी, आशीर्वाद आणले, आशीर्वाद दिए, सर्व बदललं. सब कुछ बदल दिया. धुळीतून काढून त्यांनी उकरड्यातून काढून चांगल्या स्थितीमध्ये माझे घर आणलं. धूल में से निकाल कर उन्होंने हमें अच्छे स्थल पे रखे हे लगा. कोणाला जमलं नाही, ये किसी से मुमकिन नहीं कोणाला था, होणार मी जमणार मी नाही, किसी को ये मुमकिन नहीं था. हे देवच करू शकतो. ये केवल परमेश्वर के हाथ में है. त्यावेळेस देव बोलला, तब परमेश्वर ने कहा, देवाचं काय आता इथून पुढे तुम्हाला देवाचं कार्य करायचं. इसके आगे तुम्हें मेरा कार्य करना है. मी तुझं घर वाचवलं, देखो मैंने तुम्हारा परिवार बचाया, तुझं घर मी बनवलं, तुम्हारा परिवार मैंने बनाया. तुझं घर कसं होतं तुम्हारा घर कैसे था, फार आम्ही सुंदर केलं. अब मैंने इसे सुंदर बनाया. घराची सुंदरता वाढवली, इस घर को मैंने सुंदर बनाया है. देव घरात राहायला लागला, परमेश्वर हमारे बीच रहने लगा, घराची शोभा वाढवली, हमारे घर की शोभा बढ़ाई, घर सुशोभित झालं, पूरी तरह से हमें बढ़ाया. घराची सुंदरता वाढली, हमारे घर की सुंदरता बढ़ घर गई, आश्रयित झालं, हमारा घर आशीर्वादित आमचं हुआ, घर आनंदित झालं. हम आनंद से भर गए. देव आनंद आणतो, परमेश्वर आनंद लाते देव हैं, शांती आणतो, वो शांति लाते देव हैं, विश्वास आणतो, विश्वास लाते देव हैं, आरोग्य आणतो, वो चंगाई लाते हैं, देव चांगले दिवस, चांगला समय, चांगला वेळ आणतो, वो हमारा अच्छा वक्त, अच्छा समय, अच्छा अवसर परमेश्वर लाता है. देव चांगलं कुटुंब तयार करतो, परमेश्वर अच्छा कुटुंब परमेश्वर परिवार बनाता है. चांगली पत्नी, चांगला पती, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, चांगले मुलं, अच्छे बच्चे, चांगलं शिक्षण, अच्छा शिक्षण, चांगली नोकरी, अच्छी नौकरी, चांगला समय देव आणतो. अच्छा समय परमेश्वर लाता है. देवाने आणला, परमेश्वर ने लाया, देवाने आम्हाला सांगितलं, परमेश्वर ने हमें बताया, तुझं घर बांधलं बघ, तुम्हारा घर मैंने बांधा. आता अनेक घर मला बांधायची. अब कई सारे और घर मुझे बांधने हैं. जे दुःखी आहे, जे कष्टात आहे, त्रासात आहे, जो दुख में है, तकलीफ में है, जे व्यसनात आहे, जो व्यसन कर रहे हैं, जे बंधनात आहे, जो बंधन में है, सैतानने हर तरीकेचं घर बांधून टाकलेली आहे. शैतान ने पूरी तरह से उन्हें जकड़ के रखा है. अशा लोकांना मला सोडवायचं, ऐसे लोगों को मुझे छुड़ाना है. अशा लोकांची मला घर बांधायची, ऐसे लोगों के घर मुझे बांधने हैं. अशा घरांचा मला उद्धार करायचं. ऐसे घरों का मुझे उद्धार करना है. जाऊन स्वार्थ सांग, जाओ और मेरा वचन सुनाओ, जाऊन कार्य कर, जाओ और कार्य करो. असे लोक माझ्याकडे आण, ऐसे लोग मेरे पास लाओ, मी बदलेल, मैं उनको बदलूंगा, मी त्यांना आशीष देईन. मैं उनको आशीर्वाद हे दूंगा. माझं वचन आहे. ये मेरा वचन है. देवाने आम्हाला आज्ञा केली परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी की देवाचं कार्याची सुरुवात करा. परमेश्वर के कार्य को शुरुआत करो. आम्ही देवाच्या कार्याला सुरुवात केली, हमने परमेश्वर के कार्य को शुरुआत की. लगेच सैतान आला, तुरंत शैतान आया. सैतान बोलू लागला, शैतान बोलने लगा बुद्धीमध्ये, बुद्धि में, आमच्या विचारात, हमारे विचार में, आमच्या इच्छेमध्ये हमारी इच्छाओं में. तो बोलू लागला. वो बोलने लगा, तो म्हणला तुम्ही कधी बायबल ट्रेनिंग केली नाही, तूने कभी बाइबल ट्रेनिंग की असं नहीं, कार्य तुम्ही कधी केलंच नाही, ऐसा कार्य कभी किया तुम्ही नहीं, अशी सेवा केली नाही, ऐसी सेवा कभी की तुम्हाला नहीं, अनुभव नाही, अनुभव नहीं. लोक हसतील, लोग हंसेंगे, लोक तुमचा मजाक उडवतील, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कारण तुम्ही कधी केलंच नाही. क्योंकि कभी तुमने किया नहीं. तुम्ही लोकांना काय दाखवणार, तुम लोगों को क्या दिखाओगे, तुम्ही लोकांना काय सांगणार, तुम लोगों को क्या बताओगे, तुमच्याकडे काय आहे, तुम्हारे पास क्या है. असं त्यांनी आमच्यामध्ये संशय निर्माण केला. ऐसा शैतान ने हमारे बुद्धि में प्रश्न निर्माण किया, कारण तुम्हाला काय अनुभव नाहीये क्योंकि तुमको कोई अनुभव नहीं आणि तुम्ही असं केलं नाही. और ऐसा कभी तुमने किया नहीं. ही वस्तुस्थिती आहे, ये वास्तविकता है. ही वस्तू तिने आम्हाला दाखवली. ये वास्तविकता उसने दिखाई. त्याने भय आणलं, उसने डर लाया, आमच्यामध्ये भीती निर्माण केली, हम में डर पैदा आम्ही किया, विश्वास ठेवला. हमने विश्वास रखा. खरं असं आम्ही केलंच नाही, ये सच है, हमने कभी हम ये- ये नहीं किया, हे आम्ही कधी केलंच नाही, ये हमने कभी नहीं किया. आता कसं करायचं, अब कैसे करें. हे संशय तिने आमच्यामध्ये आणला. ये प्रश्न हमें निर्माण किया. त्यामुळे 7 दिवस आम्ही घरात बसलो, इसलिए 7 दिन हम घर में बैठे रहे, कार्याची सुरुवात केली नाही, कार्य को शुरुआत नहीं की, कारण आमच्यामध्ये भीती आली. क्योंकि हमें डर पैदा जर हुआ. आम्ही स्वार्थ केली तर आमची फजिती होईल. क्योंकि जब हम परमेश्वर का सुसमाचार करेंगे तो हम फंस जाएंगे. लोक कसे बरे होतील, लोग कैसे ठीक होंगे, लोकांचं परिवर्तन कसं होईल, लोग कैसे परमेश्वर की ओर लोकांना आएंगे, कसं काय आम्ही शिक्षण देऊ, लोगों को हम कैसे शिक्षण देंगे. असं भय आलं आमच्यामध्ये. ये हमें डर पैदा हुआ. ही भीती सैतानने आणली. ये डर शैतान ने निर्माण आम्ही किया. सैतानचं ऐकलं, हमने शैतान की बातें त्यामुळे सुनी, आमच्यामध्ये भीती आली. इसलिए हमें डर पैदा हुआ. भीतीने जागा घेतली, डर ने जगह ली, विश्वास निघून गेला. विश्वास निकल गया. 7 दिवसानंतर 7 दिनों बाद येशू ख्रिस्त आला. प्रभु यीशु आए. त्याने हाक मारली, उसने हमें पुकारा, यहोशुआ यहोशुआ, जोशुआ जोशुआ, मी देव आहे, मैं परमेश्वर हूँ. हे माझं वचन आहे, ये मेरा वचन है, माझं अभिवचन आहे, ये मेरा अभिवचन मी है. जे बोलतो ते करतो, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करूंगा. मी सत्य आहे, मैं सत्य हूँ. मी जे बोलतो ते सत्य आहे, मैं जो बोलता हूँ वो सत्य है. ते प्रत्याशित. वो हकीकत में सामने आएगा. मी तुझं घर बांधलं, मैंने तुम्हारा परिवार बांधा. हे तुझं साक्ष आहे. ये एक साक्ष्य है. असे अनेक घर बांधले मी,
और ऐसे कई सारे घर में बांधूंगा, फुकट स्वार्थ सांग. तुम मुफ्त में मेरा सुसमाचार दो. सैतान तुझी फसवणूक करतो. शैतान तुम्हें फंसा रहा है. कार्य मी करेल, कार्य मैं करूंगा, तू फक्त सुरुवात कर. तुम केवल शुरुआत करो. मी तुझ्या मुखात सहाय्यक मदत करेल. मैं तुम्हारे मुख से मैं तुम्हें मदद करूंगा. मी कार्य करेल. कार्य मैं तू करूंगा. चालत राहा. तुम चलते रहो. मी तुला शिकवत राहीन. मैं तुम्हें सिखाता मी सर्व रहूंगा. गोष्टी तुला शिकवेल. मैं सब चीजें तुम्हें सिखाऊंगा. वेळोवेळी तुला मार्गदर्शन करेन. मैं वक्त वक्त पे तुम्हें मार्गदर्शन सर्व करूंगा. गोष्टी शिकवेल. सब चीजें सिखाऊंगा. हे देवाने आम्हाला सांगितलं. ये परमेश्वर ने हमें बताया. त्यावेळेस पुन्हा आम्ही उठलो. तब फिर एक बार हम जो निकले, आम्ही देवावर विश्वास ठेवला. हमने परमेश्वर पे विश्वास रखा. देवाने आम्हाला धैर्य दिलं. परमेश्वर ने हमें धीरज बढ़ाया, आम्हाला विश्वास दिला. हमारा विश्वास बढ़ाया, भीती निघून गेली. डर निकल गया. आम्ही देवाची कार्याची सुरुवात केली. हम परमेश्वर के कार्य को शुरुआत आम्ही की. लोकांना स्वार्थ सांगितली. हमने लोगों को सुसमाचार सुना. अडचणी आल्या, कष्ट आले, त्रास झाला. कई सारे तकलीफें आई, आम्ही स्थिर राहिलो. हम स्थिर रहे. देवाचं कार्य सुरू केलं. परमेश्वर का कार्य शुरू रखा. 29 वर्षाच कार्य चालू आहे. पिछले 29 सालों से कार्य चल रहा है. 2000 लोकांचं परिवर्तन झालं. 2000 लोगों का परिवर्तन हुआ. लोक 2000 लोकांचे घर बसले. 2000 लोगों का परिवार बदल गया. लोक दुःखातून बाहेर आले. लोग दुख में से बाहर देव आए, कष्टातून बाहेर आले. कष्ट में से बाहर आए, व्यसनातून बाहेर आले. व्यसन में से बाहर आए, आजारातून बाहेर आले. बीमारियों से बाहर आए, सैताना बंधनातून बाहेर आले. शैतान के बंधनों से बाहर आए. सर्व स्थितीतून लोकांना देवाने बाहेर काढलं. सभी स्थिति से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला. देवाने त्यांचं परिवर्तन केलं. परमेश्वर ने उनका परिवर्तन किया, तारण दिलं. तारण दिया, जीवन दिलं. नया जीवन दिया, गमावलेले कुटुंब दिले. गमाया हुआ परिवार दिया. हे देवाचं कार्य. ये परमेश्वर का आम्ही कार्य. विश्वास ठेवला. हमने विश्वास रखा. आज 29 वर्ष आम्ही देवाचं कार्य बघतो. पिछले 29 साल से हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं. सैतान फसवणूक करतो. शैतान फंसाएगा. आम्हाला देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवू देत नाही. हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं रखने संशय देता. निर्माण करतो. वो प्रश्न निर्माण हे करता कसं है. होईल? ये कैसे होगा, कधी होणार? कब होगा, देव कधी करेल? परमेश्वर कब करेंगे. तो आम्हाला अस्वस्थ करतो. वो हमें बेचैन करता पण है. आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो. लेकिन हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, स्थिर राहतो. स्थिर रहते हैं. आज कोरोना व्याधीने जगात त्यांनी भय आणलेलं आहे. आज कोरोना बीमारी ने पूरे संसार में डर पैदा किया तो है. आम्हाला दाखवतो वो हमें दिखाता है की सर्व लोकांचं बळी चाललेलं आहे. सब लोग इसमें मर रहे हैं. सर्व गोष्टी बिघाड झालेल्या आहे. सभी चीजें बिगड़ी हुई है. कोणीच कोणाच्यासाठी काही करू शकत नाही. कोई किसके लिए कुछ नहीं कर रहा. अशी परिस्थिती निर्माण केली त्यांनी. ऐसी वास्तविकता उसने निर्माण की. देव आहे. परमेश्वर है. देव जे करतो त्यात कार्य आहे. परमेश्वर जो करते हैं उसमें जो कार्य है, उद्देश आहे. उसका उद्देश्य है. अशा परिस्थितीत आम्ही भय काढून टाकतो. ऐसे परिस्थिति में हम भय को निकाल फेंकते हैं. भयाची जागा विश्वासाने घेतो. हम डर की जगह विश्वास को लाते आम्ही हैं. देवावर विश्वास ठेवतो. हम परमेश्वर पे विश्वास लाते हैं. आम्ही हिंमत धरतो. हम हिम्मत रखते हैं. आम्ही धैर्य धरतो. हम धीरज रखते हैं. देव करेल. परमेश्वर करेंगे. 29 वर्षात त्यांनी कार्य केलं. 29 सालों से वो कार्य कर रहे तो हैं. करत आहे. वो कर रहे हैं. तो बदलाव करतो. वो बदलाव तो करेंगे. परिवर्तन करतो. वो परिवर्तन करेंगे. तो सुधारणा करतो. वो सुधारेंगे. हे त्यालाच शक्य आहे. ये केवल उनको ही मुमकिन आज है. आमच्या देशाला आज हमारे देश को देवच वाचू शकतो. ये परमेश्वर ही बचा सकते यासाठी हैं. आम्हाला देवाकडे जायला पाहिजे. इसलिए परमेश्वर की ओर जाना जरूरी हे है. भय, ये डर, हा विश्वास, ये हा अविश्वास, संशय, प्रश्न, हे निराशा, निराशा, की त्यात आशाच नाही, जिसमें कोई आशा नहीं, काढून टाका. निकाल फेंको. देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पे विश्वास देवाच्या रखो. वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचन पे विश्वास स्थिर रखो. राहा. स्थिर रहो. आम्ही प्रार्थना करतो. हम प्रार्थना करते हैं. देव कार्य करत आहे. परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं. देव लोकांना वाचवते. परमेश्वर लोगों को बचा रहे हैं. डॉक्टर उपचार मध्ये यश देते. डॉक्टर के उपचार में यश दे रहे हैं. अनेक देशात प्रयत्न चालले. अनेक देशों में प्रयत्न चल रहे देव हैं. औषध आणणार. परमेश्वर दवाई लाएंगे. देव प्रत्यास येणारच. वो वास्तविकता में आएगा. आम्ही अनुभव घेऊ. हम उसका अनुभव लेंगे. आम्ही देवाचा धन्यवाद करू. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. आज आम्ही पुन्हा काही गोष्टीचा बोध करतो. आज फिर एक बार हम कुछ चीजों की वापस बात करेंगे. आज 29 वर्ष आम्ही देवाचं कार्य करतो. पिछले 29 सालों से हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं. 29 वर्षापूर्वी देवाने मला नाव दिलं यहोशुआ. 29 सालों पहले परमेश्वर ने मुझे इस नाम से पुकारा, जोशुआ. यहोशुआ जोशुआ, जोशुआ. या नावाने तो मला हाक मारतो. इस नाम से मुझे संबोधित करते तो हैं. संभाषण करतो. वो मुझे संभाषण करते हैं. मार्गदर्शन करतो. वो मुझे मार्गदर्शित करते मंडळी हैं. कशी चालवायचं शिकवतो. मंडली कैसी चलानी है वो मुझे सिखाते त्यांनी हैं. मला सर्व शिकवलं. उन्होंने मुझे सब बातें सिखाई. बायबल वाचायचं कसं, बाइबल कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कशी करायची, प्रार्थना कैसे करना है, उपास कसं करायचं, उपवास कैसे करना है, दान कसं करायचं, दान कैसे देना है, सेवा कशी करायची, सेवा कैसे करना है, आजारांना कसं बरं करायचं, बीमारियों को चंगाई कैसे प्राप्त हो, बंधनं कशी तोडायची, बंधन कैसे मुक्त हो, लोकांना कसं देवाकडे आणायचं, लोगों को कैसे परमेश्वर की कसं ओर, आत्मे जिंकायची, कैसे आत्मे जीतना है, सर्व गोष्टी शिकवलं. सभी चीजें मी सिखाई. तसंच करत गेलो. मैं वैसे ही करते गया. यशस्वी झालो.
और मुझे सफलता प्राप्त हुई, आशीर्वाद झालो, मैं आशीर्वाद से भर गया, विजय प्राप्त झाला. मैंने विजय प्राप्त किया. बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं, बायबल ती यहोशाकडे पाहतो आम्ही. बाइबल में हम जोशुआ की ओर देखते हैं. देव त्याशी बोलला, परमेश्वर ने उससे बात की, यहोशा यहोशा जोशुआ जोशुआ हिम्मत धर, हिम्मत पकड़ो, खंबीर हो, आप खंबीर रहो, कसरू नको, डगमगिए मत, कशाला घाबरू नको. किसी से भी मत डरो, मी आहे, मैं हूँ, मी तुला यशस्वी करील. मैं तुम्हें सफलता दूंगा. तू जाईल तिकडे मी तुझ्यावर असेल, तुम जाओगे वहां पे मैं तुम्हें सफलता दूंगा. जाईल तुला तू मदत करन, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हें मदद करूंगा, मी तुझं संरक्षण करन, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मी तुला विजय देईन. मैं तुम्हें विजय प्राप्त करूंगा. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है यहोशाने सर्व देश हस्तगत केला. जोशुआ ने पूरा देश जीता, त्यांनी युद्ध केलं. उसने युद्ध किया. देव म्हणला तुला मी सर्व देश देईन. परमेश्वर ने कहा कि मैं पूरा देश तुम्हें दूंगा. त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला. उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास रखा, देवाच्या वचनावर त्यांनी मनन केलं, परमेश्वर का वचन उन्होंने मनन किया, त्याच्यावर विश्वास ठेवला, उस पर विश्वास रखा, त्याला हिंमत आली, उसकी हिम्मत बढ़ गई, त्याला धैर्य आलं, उसका धीरज बढ़ गया, त्यांनी लढाई केली. उसने युद्ध किया. देवाने त्याला लढाई करायला सांगितलं, परमेश्वर ने उन्हें लड़ाई करने के लिए त्यांनी कहा, युद्ध केलं. उसने युद्ध किया, अनेक लोकांसाठी युद्ध केलं. अनेक लोगों से युद्ध किया, सर्व शत्रूंचा त्यांनी पाडाव केला. सब शत्रु का उसने नाश किया, सर्वांना त्यांनी हरून टाकलं. सभी को उसने हरा दिया, कोणाचा त्याच्या पुढे टिकाव लागला नाही. कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाया. सर्व गोष्टी त्यांनी मात केली. सभी चीजों पे वो जीत प्राप्त की, सर्व गोष्टी त्यांनी विजय प्राप्त केला. सभी चीजों पे उसने विजय प्राप्त किया, सर्व देश हस्तगत केला. पूरा देश उस जीत गया, कारण देव त्याच्यावर होता. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे, देवाने त्याला युद्ध करायला लावलं. क्योंकि परमेश्वर ने उसने युद्ध करने कहा, युद्धासाठी देवाने त्याला युद्ध कसं करायचं शिकवलं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सिखाया युद्ध कैसे करना है, आणि तो विजयी झाला. और वो विजयी हुआ. ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. ये बहुत जरूरी बात हा है. योद्धा होता, वो योद्धा था, तो सैनिक होता, वो एक सैनिक था, तो युद्ध करणारा होता. वो युद्ध करने वाला था. पण तो म्हणतो इसलिए वो कहता है, तलवार नाही, भाला नाही, तलवार से ना भाला से, देवामुळे माझा विजय झालेला आहे. परमेश्वर से मेरा विजय प्राप्त हुआ. तो म्हणतो माझी भीस देवावर आहे, उसने कहा कि मेरा आशा, मेरी भरोसा केवल परमेश्वर पे है, त्याच्यामुळे मी विजय प्राप्त केला. इसलिए मैं विजय प्राप्त तो हुआ. यहोशा होता, वो यहोशुआ तो था, योद्धा होता. वो योद्धा था. ज्यावेळेस परमेश्वर मला यहोशा म्हणून नावाने हाक मारली, जब मुझे परमेश्वर ने जोशुआ करके पुकारा, मला त्यांनी नाव दिलं. उन्होंने मुझे नाम दिया, इथून पुढे मी तुला यहोशा म्हणून. आज के बाद मैं तुझे जोशुआ करके मला पुकारा. आनंद वाटला, मुझे आनंद मला हुआ, उत्साह वाटला. मुझे उत्साह लगा, मी फार खुश झालो मैं बहुत खुश हुआ. की देव माझी आठवण करतो. परमेश्वर मुझे याद करते हैं, देव त्याच्या नावाने मला हाक मारतो. परमेश्वर उस नाम से मुझे पुकारते तो हैं, मला सर्व गोष्टी शिकवतो. वो मुझे सभी बातें तो सिखाते मला हैं, तयार करतो. वो मुझे तैयार करते तो हैं, माझ्याकडून कार्य करतो. वो मुझसे अपना कार्य करते हैं. माझी योग्यता नाहीये, ये मेरी योग्यता नहीं है, माझी पात्रता ये नाहीये, मेरी पात्रता नहीं है, देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. त्याची इच्छा आहे की मी काम करा. वो परमेश्वर की इच्छा है कि ये मैं काम करूं, तो माझ्यावर प्रेम करतो, और वो मुझ पे प्रेम करते हैं. मी बी त्याच्यावर प्रेम करतो. मैं भी उस पे उतना ही त्यांनी प्रेम मला करता नाव दिलं, हूं. उसने मुझे नाम दिया, मी आनंदित झालो, मैं आनंदित हुआ, उत्साही झालो, उत्साहित हुआ, पुढे कार्य करत राहिलो. आगे कार्य करते गए. अनेक प्रश्न आले, अनेक प्रश्न, अनेक समस्या आल्या, कई सारे अनेक समस्या, अडचणी आल्या, कई सारे मुश्किल आई, मोठमोठे आजार आले, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी आई, कॅन्सर के आजार आले, कैंसर जैसी बीमारी आई, मोठमोठे सैतानी बंधनातील लोक आले. बड़ी बड़ी बंधनों में समय शैतान से भरे लोग आए. 20-20 वर्ष बंधनातील लोक आले. 20 साल से वो शैतान के बंधनों में थे. अनेक कर्जबारी लोक आले, कर्ज से डूबे हुए लोग थे, अनेक दुःखी लोक, कई सारे दुखी लोग थे, अनेक कष्टी लोक. अनेक कष्टी लोग थे. यांना कसं सांभाळायचं, इन्हें कैसे संभालना है, यांची कशी काळजी घ्यायची, इनकी कैसी देखभाल करनी यांना है, चांगल्या गोष्टी कशा प्राप्त होतील, इन्हें अच्छी बातें कैसी हे करनी है, देवाने मला शिकवलं. ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया. हे कला, ये कला, हे युद्ध कौशल्य, ये युद्ध का कौशल, हे देवाने मला शिकवलं. ये परमेश्वर ने मुझे आज सिखाया. 29 वर्ष युद्ध करत आहे. आज पिछले 29 सालों से मैं युद्ध कर रहा हूँ, कधी हारलो नाही, कभी नहीं हारा, कधी हारणार नाही, कभी नहीं हारूंगा, कारण देव आमच्याबरोबर आहे. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है. त्याने लढाई करायला मला शिकवलं. उसने लड़ाई करना मुझे सिखाया. सर्व गोष्टी मात केली, हर एक चीजों में मैंने मात की, सर्व सैतानचे बंधन तोडायला लावले. हर एक शैतान के बंधन उसने तोड़ दिए. सैतानने जे बंधनात ठेवले लोकांना त्यातून बाहेर काढलं. शैतान के बंधन में जो लोग थे उसको उनमें से बाहर निकाला. जे बंधनात होते, जो बंधन में जे थे, त्रासात होते, जो तकलीफ में जे थे, आजारात होते, जो बीमारियों में थे, त्यातून बाहेर काढण्यास उसमें से बाहर निकालने के लिए आम्हाला युद्ध करायला लागलं. हमें युद्ध करना लगा, आम्हाला प्रार्थना करायला लागली. हमें प्रार्थना करनी पड़ी. देवाने यश दिलं. परमेश्वर ने यश दिया. देवाने 2000 लोक बाहेर काढले. परमेश्वर ने 2000 लोग बाहर निकाले. दुःखातून लोकांचं सांत्वन झालं. दुख में से लोगों को
सफलता प्राप्त हुई, आजारातून लोक बरे झाले, बीमारियों से लोग ठीक हुए, बंधनातून लोक सुटले, बंधन में से लोग निकले, शापातून लोक आश्रयित झाले, शाप में से वो आशीर्वादित हुए, देवाचे लोक झाले, वो परमेश्वर के लोग हुए, जीवन बदललं लोकांचं, जीवन बदल गया। देवामुळे झालं। ये परमेश्वर की वजह से हुआ। तो एक यहोशू योद्धा होता। वो एक यहोशू योद्धा था। मला वाटलं चांगलं नाव दिलं, मुझे लगा अच्छा नाम दिया, मग अनेक परिस्थिती बदलत गेली, लेकिन जैसे परिस्थिति बदलते गई त्यांनी युद्ध करायला लावलं, उसने युद्ध करने लगा। युद्धाचं कौशल्य शिकवलं त्यांनी। उसने युद्ध का कौशल मुझे आज सिखाया। युद्ध आहे आमचं, ये आज हमारा युद्ध है, आज मोठंसं युद्ध आहे। ये बड़ा युद्ध है। देव म्हणाला, परमेश्वर ने कहा, यहोशू जोशुआ चल सोशल मीडिया मध्ये जा, जाओ सोशल मीडिया पर, आता वेळ आली, ये वक्त है, आता समय आला। ये समय है। फेसबुक वर जा, फेसबुक पे जाओ, टीव्हीवर जा, टीवी पे जाओ, युट्यूब वर जा, यूट्यूब पे जाओ, संदेश दे, मेरा संदेश दो, लोकांना हिंमत दे, लोगों की हिम्मत बढ़ाओ, लोकांना धैर्य दे, लोगों का धीरज बढ़ाओ, माझं मार्गदर्शन लोकांना मेरा कर। मार्गदर्शन लोगों मी को आहे, दो। मैं हूँ। करोना व्याधी कोरोना बीमारी, याशी युद्ध कर, इससे युद्ध करो, यातून लोकांना मी बाहेर काढेन, इसमें से मैं लोगों को बाहर निकालूंगा, यातून लोकांची मी सुटका करेन। इसमें लोगों को मैं बाहर निकालूंगा। आज मोठंसं युद्ध आहे, आज ये बड़ा युद्ध है। आज अनेक लोक झगडत आहे, आज कई सारे लोग लड़ रहे हैं, मृत्यूशी झगडत आहे। मौत से लड़ रहे हैं। ही करोना व्याधी लोकांना समाप्त करायच्या मागे लागलेली आहे, कोरोना बीमारी ये लोगों को समाप्त कर रही है, लोकांना नाश करण्याची ती तयारी आहे। लोगों को नाश कर रही है लोगों का। आमच्याकडे युद्ध आहे, ये हम युद्ध कर रहे हैं, लोकांना वाचवणे। लोगों को बचाएं। हे करोना व्याधी कोरोना बीमारी फार भयंकर व्याधी, ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। आज 29 वर्षाची मोठी समस्या आहे, पिछले 29 सालों बाद ये जो समस्या आई है, फार मोठी समस्या आहे। ये बहुत बड़ी समस्या देव है। मला समस्याची युद्ध कर आता, परमेश्वर ने कहा इस समस्या से अभी तुम युद्ध करो, लोकांसाठी प्रार्थना कर, लोगों के लिए प्रार्थना करो, लढाई कर आता। लड़ाई करो, तू आणि तुझे लोक लढाई करा, तुम और तुम्हारे लोग लड़ाई करो, योद्धा बन। योद्धा बनो। आज मैं लढाई केली, आज मैं लड़ाई कर रहा हूँ, सर्व गोष्टी मात केली, सभी चीजों पे मैं मात करूंगा, पण आज मोठी समस्या आहे। लेकिन आज ये बड़ी समस्या है, आज सर्व जगात फैलाव आहे, पूरे संसार में फैली हुई आज है। सर्व जग परेशान आहे, पूरा संसार परेशान है, भयभीत आहे, डर से भरा हुआ है। अनेक लोकांचं बळी, कई सारे लोग मर रहे हैं। ही भयंकर व्याधी, ये बहुत बड़ी बीमारी है, यातून लोकांची सुटका व्हावी। इसमें से लोगों को चंगाई प्राप्त हो। युद्ध, युद्ध, आज मंडळीला युद्ध करावं लागतं। आज मंडली को युद्ध करना जे होगा। विश्वास लोक आहे त्यांना युद्ध करावं लागतं। जो विश्वास में लोग हैं उन्हें युद्ध करना पण होगा। देव म्हणला तू जा, परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, युद्ध कर, युद्ध करो, लोकांना संदेश दे, लोगों को मेरा संदेश सुनाओ, हिम्मत दे। हिम्मत दो, मी आहे, मैं हूँ, मी लोकांना वाचवेल, मैं लोगों को बचाऊंगा। पण लेकिन माझ्याकडे या, मेरे पास आओ, माझा धावा करा, मेरी दुहाई करो, मला शरण या, मेरे शरण आओ, माझा धावा करा, मेरी दुहाई करो, माझ्या नावात प्रार्थना करा, मेरे नाम से प्रार्थना करो, येशूच्या नावात प्रार्थना करा। यीशु के नाम से प्रार्थना करो। मी लोकांना मुक्त करेन, मैं लोगों को मुक्त करूंगा, मुक्त करेल, मुक्त करूंगा, लोकांची सुटका करेन, लोगों को मैं छुड़ाऊंगा, या करोना व्याधीतून इस कोरोना बीमारी से लोकांचं मी हित करेन, लोगों को मैं चंगाई दूंगा, लोकांचं मी कल्याण करेन, लोगों को मैं चंगाई दूंगा, लोकांना मी वाचवेल, लोगों को मैं बचाऊंगा। कारण जीवन मरण देवाच्या हाती आहे। कि जीवन और मौत ये परमेश्वर के आज हाथ। आम्ही युद्ध करत आहे, आज हम युद्ध कर रहे हैं, आज दर बुधवार आम्ही युद्ध करत आहोत। हर बुधवार से हम युद्ध करते आम्ही हैं। सर्व मंडळी एकत्र येत आहोत। इस दिन हम एकजुट होते हैं। युद्ध म्हणजे आमच्याकडे एक शस्त्र आहे, युद्ध मतलब हमारे पास एक शस्त्र है, देवाचं वचन ही आत्म्याची तलवार, परमेश्वर का वचन या आत्मा की तलवार है, व आत्म्याचे प्रेरणे प्रार्थना आहे। और आत्मा से प्रेरित होकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हे मोठं शस्त्र आहे, प्रार्थना ये बड़ा शस्त्र आम्हाला है। प्रार्थना करायला लागेल, हमें प्रार्थना करनी होगी, देवाच्या मागे लागायला लागेल, परमेश्वर के पीछे हमें प्रार्थना करनी होगी, देवाला वळवायलाच लागेल, परमेश्वर को हमारी ओर लाना होगा। त्याशिवाय देव वळणार नाहीये, उसके बगैर परमेश्वर हमारी ओर नहीं आएंगे, मागच लागायला लागेल। पीछे लगना होगा। रात्रंदिवस रात और दिन विधवेनी, विधवा औरत ने, आम्ही पाहतो की एक विधवा होती, हम देखते हैं एक विधवा औरत थी, एक न्यायाधीश होता, एक न्यायाधीश थे, जो अन्याय होता, वो अन्याय करते तो थे, योग्य न्याय देत नव्हता, वो ठीक से न्याय नहीं देते थे। पण रात्रंदिवस उसने रात दिन, विधवेने रात्रंदिवस त्याची विनंती केली, वो विधवा औरत जी थी, उसने रात दिन विनती की, प्रार्थना की, त्याला परेशान केलं, उसको परेशान किया, त्याला हैरान केलं, उसके हैरान की किया, माझी समस्या सोड, मेरी समस्या छोड़ दो, मला न्याय दे। मुझे न्याय दो। अन्याय न्यायाधीशाने न्याय दिला, अन्याय करने वाले न्यायाधीश ने उसे न्याय दिया, विधवेच्या बाजूने त्याने न्याय दिला। एक विधवा की ओर से उसने न्याय दिया। मग येशू ख्रिस्त म्हणाला, लेकिन प्रभु यीशु जे ने कहा, रात्रंदिवस देवाचा धावा करतात, जो रात और दिन परमेश्वर का दुहाई करते हैं, देव दया करण, परमेश्वर दया करेंगे, देव कृपा करण, परमेश्वर अपनी कृपा करेंगे, देव करुणा करण, परमेश्वर अपनी करुणा करेंगे, देव करुणा व्याधीतून लोकांना मुक्त करेन। परमेश्वर लोगों को कोरोना बीमारी से चंगाई देंगे। म्हणून आज मी यहोशुआ, इसलिए आज मैं जोशुआ, कशाला घाबरू नका,
किसी से भी न डरते हुए, कशाची चिंता करू नका, किसी भी बात की चिंता न करते हुए, कोरोना व्याधीला घाबरू नका, कोरोना बीमारी से न डरते हुए स्वतःची काळजी घ्या, खुद की चिंता करो, स्वतःची काळजी घ्या, खुद की आप देखभाल करो, सरकारच्या नियमाचं पालन करा, सरकार के नियमों का पालन करो, घरात बसा, घर में रहो, प्रार्थना करा, प्रार्थना करो, विनंती करा, विनती करो। जोपर्यंत देव ऐकत नाही तोपर्यंत करा. जब तक परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते तब तक प्रार्थना करो। देव ऐकेलच. परमेश्वर सुनेंगे। बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं सर्व इस्रायल लोकांनी देवाचा धावा केला. सभी इस्राएलियों ने परमेश्वर का धावा किया। जोपर्यंत देव ऐकत नाही जब तक परमेश्वर सुनते नहीं तोपर्यंत त्यांनी देवाचा धावा केला. तब तक परमेश्वर को उन्हें दुहाई की। सर्वजण एक झाले, सब लोग एकजुट हुए, एका विश्वासाने, एक विश्वास से, एका मताने, एक आत्मा से देवाचा त्यांनी धावा केला. परमेश्वर को उन्होंने दुहाई दी। देवाने दया केली, परमेश्वर ने दया की, देवाने करुणा केली, परमेश्वर ने उन पे करुणा बरसाई, देवाने त्यांना त्या समस्येतून बाहेर काढलं. परमेश्वर ने उसमें से उनको बाहर निकाला। आज आम्ही सर्व मंडळीसाठी विनंती करतो, आज हम पूरी मंडली के साथ ये विनती करते हैं, धावा करा. दुहाई करो। जोपर्यंत देव ऐकत नाही घराघरात प्रार्थना करा. जब तक परमेश्वर सुनते हैं तब तक घर घर पे प्रार्थना करो। आज फेसबुक बघणारे सर्व लोकांसाठी विनंती आहे, आज फेसबुक पे ये संदेश सुनने वाले सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ, भीतीमध्ये कष्ट आहे, डर में कष्ट है, त्रास आहे, तकलीफ है, त्यात कार्य नाहीये, उसमें कार्य नहीं है, त्यात काय वाढ नाहीये, उसमें हमारी बढ़ोतरी नहीं है, त्यात काय सुधारणा नाही, उसमें हमारी सुधारणा नहीं है, निराशामध्ये कुठे आशाच नसती, निराशा में कोई आशा नहीं होती, विश्वासामध्ये काम आहे. विश्वास में परमेश्वर का देव कार्य है। म्हणला माझ्यावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर ने कहा मुझ पे विश्वास, माझ्या वचनावर विश्वास ठेवा. मेरे वचन पे विश्वास रखो। शैतान दिशाभूल करतो, शैतान तुम्हें दिशा भूल कर रहा है, फसवणूक करतो, वो तुम्हें फंसा रहा है, तो लवाडी करतो. वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। देव आहे, परमेश्वर है, देव आम्हाला हिंमत देतो, परमेश्वर हमें हिम्मत देते हैं, धैर्य देतो. धीरज बढ़ाते हैं, देव बोलतो ते करतो. जो बोलते हैं वो करते हैं। तो या देशातून करोनावादीतून लोकांना मुक्त करेल. वो इस देश में से कोरोना बीमारी निकालेंगे। हा मी योशा आज मैं जोशुआ देवाच्या वतीने म्हणतो, परमेश्वर की ओर से बोलता हूँ, हे तो करेलच, क्योंकि वो करेंगे ही, त्याच्यावर आम्ही आशा ठेवतो. क्योंकि उस पे ही हमारी आशा है, त्याने आशा कधी मनोमन केली नाही, क्योंकि उसने आज तक हमारी आशा नहीं तोड़ी, म्हणून त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवतो. इसलिए उस पे हम विश्वास रखते हैं। धैर्य ठेवा, धीरज रखिए, हिंमत धरा, हिम्मत स्थिर राहा. स्थिर रहे। चला आता आमच्याकडे वेळ आहे, चलिए आज हमारे पास समय है, आम्ही देवाकडे जाऊन देवाचा दावा करू, हम परमेश्वर की ओर जाके उसको दुहाई करेंगे, प्रार्थना करू, प्रार्थना करेंगे, विश्वासाने प्रार्थना करू. विश्वास से प्रार्थना आमचे करेंगे। विचार इच्छा स्थिर करा. हमारे विचार और इच्छा को स्थिर रखेंगे। आमच्या विचारामध्ये कार्य करून सैतानला जागा देऊ नका. हमारे विचार में कार्य करने के लिए शैतान को कोई जगह ना दे। म्हणून देव म्हणतो, इसलिए परमेश्वर माझं कहते हैं, वचन वाचा, मेरा वचन पढ़िए, मनन करा, मनन करो, आचरण करा, उसका अध्ययन करो, वचन कार्य करू. मेरा वचन कार्य करेगा, वचनावर विश्वास ठेवा, मेरे वचन पे विश्वास वचन रखिए। आपल्या जवळ जपून ठेवा, वचन हमारे पास संभाल के ते रखिए, आपल्या विचारात ठेवा, वो हमारे विचार में रखो, आपल्या अंतकरणात ठेवा, हमारे मन में रखो, आपल्या कृतीत ठेवा. हमारी क्रिया में रखो, स्थिर धरा, स्थिर रहो, कशाला घाबरू नका. किसी से भी मत डरो। देव आमची काळजी घेण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर हमारी देखभाल करने के लिए समर्थ है। देव आमच्या देशातील लोकांना आधारातून मुक्त करण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर हमारे देश के लोगों को इसमें से बाहर निकालने के लिए समर्थ है। देव डॉक्टरच्या उपचारामध्ये यश देईन, डॉक्टर के उपचार को परमेश्वर यश देंगे, देतो म्हणून आम्ही आभार मानतो. दे रहे हैं इसलिए हम आभार मान रहे हैं। तो औषध देईल, वो दवाई देंगे, ते भेटेल म्हणून आम्ही देवाचे आभार मानतो. वो मिलेगी इसलिए हम आज परमेश्वर का आभार मानते हैं। म्हणून आम्ही देवाकडे जाऊ. चलो हम परमेश्वर की देव आहे, परमेश्वर है, तो आहे, वो है, तो सर्व ठिकाणी आहे, वो सभी जगह है, तो सर्वांचं सांत्वन करा, वो सभी का सांत्वन करेंगे, सर्वांवर प्रेम करेल. वो सभी पे प्रेम करते हैं। 17 मे लॉकडाऊन आहे, 17 मई लॉकडाउन का दिन 17 है। मे पर्यंत लॉकडाऊन आहे. 17 मई तक लॉकडाउन है। देवाने हा लॉकडाऊन बंद करावा, परमेश्वर ये लॉकडाउन निकाल दे, हे उठवावा, ये उठाए, करोना व्याधीला नष्ट करावा, कोरोना बीमारी को नष्ट करें, लोकांना बरे करावा. लोगों को चंगाई दे, कारण अनेक लोक दुःखात आहे, कष्टात आहे. क्योंकि कई सारे लोग तकलीफ में हैं। देशाची आर्थिक स्थिती बिघडत चाललेली आहे. इस देश की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से व्यस्त है, घराघराची स्थिती बिघडत चाललेली आहे. घर घर में जो परिस्थिति है वो अचल है, हे देवच करू शकतो. ये परमेश्वर से ठीक कर चांगली सकते हैं। स्थिती, चांगली परिस्थिती देव निर्माण करू शकतो. अच्छी स्थिति परमेश्वर लाएंगे, यासाठी आम्हाला देवाला धावा करावा लागतो इसलिए हमें परमेश्वर की दुहाई करनी की है। देवा थांबो, परमेश्वर आप रोकिए, आता तरी थांबो, अभी तो रोकिए, तू दया कर, आप दया कीजिए, कृपा कर, कृपा कीजिए, हे बदल, ये बदलिए, हे करोना नष्ट कर. ये कोरोना बीमारी नष्ट करें, ही आमची प्रार्थना आहे. ये हमारी प्रार्थना है। देव आम्हाला सावधान करतो, परमेश्वर हमें सावधान करते हैं, देव आम्हाला चौकस करतो. परमेश्वर हमें चौकन्ना करते हैं। मला आठवतो मुझे याद है नवीन वर्षात, नए साल में, ह्या वर्षात, नवीन वर्षात
इस साल के नए साल में 2020 2020 नवीन वर्षात नए साल में आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाला विनंती केली. परमेश्वर को विनती की. 2019 वर्षभर तो आम्हाला सांभाळलं. 2019 अपने साल भर हमें संभाला. 2020 मध्ये आम्ही आलेलो आहे. 2020 में हम आए हैं. तो आमचं आयुष्य वाढवलं. हमारा आयुष्य आपने बढ़ाया, त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हे वर्षभर आमचं सांभाळ कर, ये साल भर आप हमें संभाले, आमच्या मंडळीचं सांभाळ कर, मंडली को आप संभाले, आमचं गाव शहर राज्य देशाचं सांभाळ कर, इस गांव शहर राज्य देश को आप संभाले, विदेशाचं सांभाळ कर. विदेश को संभाले. आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना तो की, आमची काळजी घे, वो हमारी देखभाल करता है, तो आम्हाला सर्व गोष्टीची आमची व्यवस्था कर, वो सभी चीजों की व्यवस्था हमारी करता है, प्रत्येकाला सुरक्षित ठेव. वो हर एक को सुरक्षित रखते हैं. आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाने आमच्याशी संभाषण केलं, परमेश्वर ने हमसे बातचीत की, प्रभू येशू ख्रिस्ताने पवित्र आत्म्याचं संभाषण केलं, प्रभु यीशु ने परमेश्वर ने हमसे बातचीत की, त्याने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. उन्हें हमें मार्गदर्शित किया. देवाने आमची काळजी घेते, देववाणी हमारी देखभाल करती है. देव बोलतो, परमेश्वर बोलते हैं, देव आम्हाला सावधान करतो, हमें सावधान करते हैं. देव आमची काळजी घेतो, परमेश्वर हमें देखभाल करता है, देव आम्हाला सुरक्षित वो करतो, हमें सुरक्षित रखते हैं, तो आमची वाढ करतो. वो हमें बढ़ाते हैं. नवीन वर्षात देवाचं संभाषण झालं. नए साल में परमेश्वर ने बोला, येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, यहोशुआ जोशुआ जोशुआ, या वर्षात इस साल में शरीर हे देवाचं मंदिर आहे, ये शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है. या शरीराची काळजी घ्यायला लागा, इस शरीर की आप देखभाल करो, शरीराला जपा, अपने शरीर को आप उसका ध्यान रखें, शरीराला सुरक्षित ठेवा, इस अपने शरीर को आप सुरक्षित रखें, चांगलं खा, चांगलं प्या, अच्छा खाओ, हे शरीर देवाला समर्पित करा, ये शरीर आप परमेश्वर को समर्पित करो, देवासाठी त्याचा उपयोग करा. परमेश्वर के लिए उसका उपयोग करो. शरीराद्वारे देवाचं गौरव झालं पाहिजे. इस शरीर के द्वारा परमेश्वर का गौरव हो, शरीराची काळजी घ्या. इस शरीर की देखभाल करें. अनेक जण शरीराकडे दुर्लक्ष करतात, अनेक लोग इस शरीर की ओर न देखते हुए काम 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 करतात. केवल काम कर रहे हैं. काही जण खाण्यापिण्याच करतात, कुछ लोग सिर्फ खाना पीना ही कर रहे काही हैं, लोक आरामच करतात. कुछ लोग केवल आराम ही कर रहे हैं. शरीरामध्ये एक व्यवस्था आहे, शरीर में एक व्यवस्था लाएं. शरीरामध्ये देवाने काही नियम दिलेले आहे. शरीर में परमेश्वर ने कुछ नियम दिए हैं. शरीराची कसरत झाली पाहिजे, शरीर की कुछ कसरत होनी जरूरी शरीराला है. आराम भेटला पाहिजे, शरीर को आराम मिलना जरूरी है. शरीराला काम बी दिलं पाहिजे, शरीर को काम भी देना जरूरी है, शरीराला चांगलं भोजन बी पाहिजे. और शरीर को भोजन भी जरूरी है. येशू ख्रिस्त म्हणला, प्रभु यीशु ने कहा, शरीराला जपा, अपने शरीर को देखभाल कीजिए, शरीराची काळजी घ्या. अपने शरीर की देखभाल करो. शरीरामुळे तुमचं आयुष्य वाढेल, यही शरीर आपका आयुष्य कारण बढ़ाए, हे शरीर देवाचं आहे, क्योंकि ये शरीर प्रभु यीशु का हे है. मुलाने विकत घेतलेलं आहे. ये उसने मूल देकर एक खरीदा है. यासाठी तिने रक्त सांडलं. इसलिए उसने अपना लहू बहाया है. त्यामुळे तो म्हणला की शरीराची काळजी घ्या. इसलिए उसने कहा कि इस शरीर की आप देखभाल करें. अनेक जण त्याकडे दुर्लक्ष करतात, अनेक लोग इसकी ओर न देखते हुए त्यामुळे अनेक लोक व्याधीमध्ये सापडतात. वो कई सारे समस्याओं में आते हैं. यासाठी त्यांनी मला सांगितलं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे या कहा, वर्षात शरीराची काळजी घ्या. इस साल आप अपने शरीर की देखभाल करें. काळजी कशी घ्यायची लोकांना शिक्षण दे, देखभाल कैसी करनी है अपने शरीर की, ये लोगों को सिखाओ, संदेश दे ये संदेश दो. की शरीराची काळजी घ्या, अपने शरीर की देखभाल करो. शरीराला जपा. शरीर को आप ध्यान रखो. शरीरामध्ये देवाचा आत्मा राहतो, इस शरीर में परमेश्वर का आत्मा का स्थान है. सांभाळा. संभालो. त्यांनी संदेश दिला, उन्होंने ये संदेश दिया, सावधान केलं. सावधान किया. आज मला समजतं, आज मुझे समझ देवाला सर्व समजतं परमेश्वर को सब समझता है. की त्यांनी आज आम्हाला आज पुढे आणलेलं आहे. उन्होंने आज हमें आगे लेके आए हैं. आज सर्वजण शरीराची काळजी घेते, आज सभी लोग अपनी अपनी शरीर की देखभाल कर रहे हैं. घरात बसतात. घर में बैठे हैं. सरकार म्हणते स्वतःची काळजी घ्या, सरकार बोलती है अपने अपनी देखभाल करें. घरात बसा, घर में रहिए, स्वतःला जपा. खुद की देखभाल करें. देवाची वाणी मला आठवती, परमेश्वर की वाणी मुझे याद है. तो आधी अंत सांगतो, वो पहले ही आदि और अंत सब बोलते हैं. तो होणाऱ्या गोष्टी विदित करतो. वो होने वाली बातें पहले ही बोलते हैं. त्यांनी सावधान केलं, उन्होंने हमें सावधान किया. म्हणून लक्षात ठेवा, इसलिए याद हे रखिए, शरीर देवाचं आहे. ये शरीर परमेश्वर का मंदिर देव है. त्याला सुरक्षित ठेवू शकतो, परमेश्वर ही उसे सुरक्षित रखेंगे. देव त्याची काळजी घेऊ शकतो, परमेश्वर उसकी देखभाल करेंगे. देव त्याला आरोग्य देऊ शकतो, परमेश्वर उसे चंगाई देंगे. देव त्याला जीवन देऊ शकतो. परमेश्वर उसे नया जीवन देंगे. कारण देवाने आपल्या प्रतिरूपाचा मनुष्य तयार केलेला आहे. क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप मनुष्य को बनाया है. हे देवाचं आहे, ये परमेश्वर का हे है, कोणाचं ये नाहीये. किसी और का नहीं. हे शरीर देवाकडे नेहच पाहिजे, ये शरीर हमें परमेश्वर को ले जाना जरूरी है. तोच त्याला व्यवस्थित करू शकतो, वही उसे ठीक कर सकता है. तोच त्याला आरोग्य देऊ शकतो, वही उसे चंगाई दे तोच सकता त्याला है. जीवन देऊ शकतो, वही उसे नया जीवन दे तोच त्याला सकता है. परिवर्तन करू शकतो. वही उसे परिवर्तित जे कर सकता पडलं है. ते उभं करू शकतो. जो गिरा है वही उसे उठाएंगे.
म्हणून देवाकडे जा. इसलिए परमेश्वर की ओर जाएं. देवाने सावधान केलं, परमेश्वर ने हमें सावधान किया. आम्ही सावधान राहिलं पाहिजे. हमें सावधान होना आम्ही चाहिए. काळजी घ्या, इसलिए देखभाल करें, स्वतःला सुरक्षित ठेवा. खुद को सुरक्षित रखें. सरकारचं म्हणजे देवाच्या आज्ञेचं पालन करा. सरकार का मतलब परमेश्वर के वचनों का हम पालन करेंगे. हा लॉकडाऊन उठावा. ये लॉकडाउन निकले, लवकर देशाला मोकळीकता प्राप्त व्हावी. जल्द ही इस देश को मुक्ति प्राप्त हो, प्रार्थना करूया, इसलिए प्रार्थना करेंगे. देवाला विनंती करू. परमेश्वर को विनती करेंगे. देव काम करेल. परमेश्वर अपना कार्य करेगा. प्रभू हे लॉकडाऊन उडव, लॉकडाऊन उठव परमेश्वर. परमेश्वर ये लॉकडाउन आप उठाइए. लोकांना मोकळीकता आण परमेश्वर. लोगों को आप इस लॉकडाउन से, इस बीमारी से मुक्त करें. यासाठी आमची प्रार्थना आहे. इसलिए आज हमारी ये प्रार्थना है. चला आपण सर्व देवाकडे जाऊया. चलो हम परमेश्वर की ओर जाएं. देवाला विनंती करूया. परमेश्वर को हम विनती करेंगे. विश्वास ठेवा, विश्वास रखिए, खंबीर व्हा, हिम्मत धरी, धैर्य धरा, धीरज रखो, निराशा काढा, निराशा निकाल दो, उदासीनता काढा. उदासीनता निकाल दो. मी विश्वास ठेवत गेलो, मैं विश्वास रखता गया, पुढे पुढे आलो. आगे आता गया. विश्वासात लोकांना घेतलं, विश्वास में लोगों को लाया, ते भी पुढे पुढे गेले. वो भी आगे होते गए. आम्ही मागे नाही पाहत, हम पीछे नहीं गए, आम्ही पुढे जातो. हम आगे चलते. देव आम्हाला पुढे नेतो. परमेश्वर हमें आगे लेते गए. मग विश्वास ठेवा, इसलिए विश्वास रखिए, आम्हाला पुढे जायचं. हमें आगे जाना है. देव आम्हाला घेऊन जाईल. परमेश्वर हमें लेके जाएंगे. यासाठी इसलिए देवाकडे जा, परमेश्वर की ओर जाए. देवाचा धावा करा. परमेश्वर को हम दुआई करेंगे. देव यातून लोकांना मुक्त करेल. परमेश्वर इसमें से लोगों को मुक्त करेंगे. चला आपण देवाकडे जाऊया. चलो हम परमेश्वर की ओर जाएं. त्याला विनंती करू. उसको हम विनती करेंगे. चला आपण सर्व मंडळी, चलो हम सभी मंडली, जे लोक आमच्यामध्ये सहभागी आहेत त्या सर्वांना विनंती आहे, आपण प्रार्थना करूया. जो लोग हमारे साथ हैं, हम परमेश्वर को एक साथ प्रार्थना करेंगे. देवाला विनंती करूया. हम विनती करेंगे, देव ऐकेल. परमेश्वर सुनेंगे. चला आपण देवाकडे जाऊ. चलो हम परमेश्वर की ओर जाएं. आम्ही प्रार्थना करूया. हम प्रार्थना करेंगे. पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा, पवित्र 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 हमारे सेना के परमेश्वर, आकाश पृथ्वीचे उत्पन्न करत्या, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, अब्राहम इसाक याकोबाचे देवा, इब्राहिम और इसहाक इनके प्रभु परमेश्वर, आमच्या प्रभू परमेश्वरा, हमारे प्रभु परमेश्वर. पुन्हा कर मी यहोशुआ, फिर एक बार मैं जोशुआ, आम्ही सर्व तुझकडे आलो परमेश्वर. हम फिर एक बार तुम्हारे सामने आते तू हैं. आमचं देव आहे परमेश्वर. आप हमारे परमेश्वर हो, आम्ही तुझे उपासक आहोत परमेश्वर. हम तुम्हारे उपासक हैं. आम्ही वेळोवेळी तुझकडे आलो परमेश्वर. हम वक्त वक्त पे आपकी ओर आते हैं. वेळोवेळी तुझा धावा केला हम परमेश्वर. वक्त पे आपका दुहाई देते हैं. तू आम्हाला सांभाळलं परमेश्वर. आप हमें संभालते तू हैं. आम्हाला सुरक्षित ठेवलं आप परमेश्वर. हमें सुरक्षित रखते तू हैं. आम्हाला अनेक संकटातून बाहेर काढलं परमेश्वर. कई संकट से आप हमें मुक्त करते हैं. अनेक समस्यातून तू बाहेर काढला. अनेक समस्याओं से हमें मुक्त करते हैं. अनेक आजारातून मुक्त केलं परमेश्वर. कई सारे बीमारियों से मुक्त करते हैं. आम्हाला तू सुरक्षित ठेवलं. हमें आप सुरक्षित रखते हैं. आम्हाला आश्वस्त केलं. हमें आप आशीर्वादित करते हैं. उत्तम ते तुझपासून आहे. जो उत्तम है वो आपसे ही है, ते उत्तम ते तूच देऊ शकतो. क्योंकि वो उत्तम है वो आप ही दे सकते हैं. त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रथम परमेश्वर आम्ही तुझकडे येतो परमेश्वर. प्रथम हम आपकी ओर आते हैं. आम्ही जाणतो परमेश्वर हम जानते हैं तू उत्तम देव आहे परमेश्वर. क्योंकि आप उत्तम परमेश्वर तू हो. पवित्र 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 प्रभू आहे परमेश्वर. आप पवित्र 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 प्रभु तू हो. म्हणतो जसं मी पवित्र तसं तुम्ही पवित्र व्हावे परमेश्वर. आप बोलते हो जैसे मैं पवित्र हूँ ऐसे आप भी पवित्र रहे. आम्ही स्वतःला तुझकडे घेऊन येतो परमेश्वर. हम खुद को आपकी ओर लाते हैं. प्रथम आम्ही आमचा पश्चाताप करतो परमेश्वर. सबसे पहले हम अपना पश्चाताप आपकी ओर लाते आम्ही हैं. चुकतो पडतो परमेश्वर. हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं. त्यावेळेला आम्ही तुझ्या वधस्मिनास त्याबद्दल पश्चाताप करतो परमेश्वर. हम आपकी क्रूस की ओर आकर हम अपना पश्चाताप करते हैं. प्रभू आमच्याकडून बोलणे करून झालेल्या चुकांची प्रभु परमेश्वर, हमने बोलने और क्रिया में जो हमने पाप किए उसकी आम्हाला क्षमा कर परमेश्वर. हमें क्षमा करें त्यातून आम्हाला मुक्त कर परमेश्वर. और उसमें से हमें आप मुक्त करें. आमचा पश्चाताप तू मान्य कर. हमारा पश्चाताप आप मान लें. झालेल्या चुकांची क्षमा कर. की हुई सब पापों का हमें छुटकारा दे आमची तू प्रार्थना ऐक और परमेश्वर. हमारी आप प्रार्थना तू सुनो. म्हणतो एकमेकाची ओझीवा, आपने कहा एक दूसरे का बोझ उठाओ, एकमेकाला सहाय्य करा, एक दूसरे को मदद करो, एकमेकासाठी प्रार्थना करा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एकमेकावर प्रेम करा. एक दूसरे पे आप प्रेम प्रभू करो. आज आम्ही तुझकडे आलो परमेश्वर. इसलिए आज हम आपकी ओर आते हैं. मोठी समस्या आहे परमेश्वर. ये बहुत बड़ी दुविधा है, मोठी लढाई आहे परमेश्वर. ये बहुत बड़ा जो युद्ध है, हे युद्ध आहे परमेश्वर. ये जो लड़ाई है, हे करोना व्याधीने परमेश्वर ये जो कोरोना बीमारी है पर देश विदेशामध्ये फैलाव केला परमेश्वर. ये देश विदेश में फैली हुई है. लोकांमध्ये भय आणला परमेश्वर. लोगों में डर आया हुआ है. अनेक ठिकाणी मृत्यू आणला परमेश्वर. कई सारे लोग मौत के बल गए. प्रभू आम्ही तुला विनंती करतो परमेश्वर. परमेश्वर आज हम आपसे विनती करते प्रभू हैं. या जगाला तू हिंमत दे परमेश्वर. परमेश्वर आज इस संसार को आप मुक्ति दे. तुझ्या वचनासोबत तू हिंमत दे परमेश्वर. आप उन्हें आप अपने विश्वास में बढ़ाए.
धैर्य दे परमेश्वर, उनको धीरज दे, तू विश्वास दे परमेश्वर, उनको विश्वास दे, तू आशा दे परमेश्वर, उनको अपनी आशा दे, पण तू जे आशा देतो ते पूर्ण करतो क्योंकि परमेश्वर. आप जो आशा देते हो वो पूरी करते हो. लोकांमध्ये भय काढून टाक परमेश्वर, लोगों में से उनका भय निकाल दे, लोकांमध्ये चिंता काढून टाक परमेश्वर. लोगों से उनकी चिंता निकाल फेंक दो. आज लोकांमध्ये सैतानाने संशय टाकला परमेश्वर, आज जो शैतान ने लोगों में जो प्रश्न निर्माण किए, भय निर्माण केलं जो परमेश्वर, डर पैदा हे किया, सैतानचे सर्व डावे उधळून टाक परमेश्वर. ये शैतान के सभी प्रश्नों को आप उखाड़ फेंको लोकांना तू त्या ताब्यात घे परमेश्वर. और लोगों को अपनी ओर लाओ. सर्व लोकांना, सभी लोगों को, या देशातील लोकांना, इस देश के लोगों को, या भारत देशातील लोकांना, इस भारत देश के लोगों को, सर्वांचा ताबा घे परमेश्वर. सभी का आप ताबा लें, सर्वांना सुरक्षित ठेव परमेश्वर. सभी को आप सुरक्षित रखें. जे आजारी त्यांना तू बरे कर परमेश्वर. जो बीमारी आप उनको चंगाई दें, डॉक्टरच्या उपचारामध्ये यश दे परमेश्वर. डॉक्टर के उपचार में उनको सफलता दें. अनेक जण औषध शोध कर दे परमेश्वर, कई सारे लोग दवाई के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, त्यांना औषध दे परमेश्वर. उनको आप दवाई दें. लोकांचा बचाव कर परमेश्वर. लोगों को आप बचाइए. प्रभू येशू, प्रभू यीशु, बस झालं परमेश्वर. बहुत हो गया प्रभु, दया कर परमेश्वर, आप दया करें, कृपा कर परमेश्वर. कृपा कीजिए. तू समय वाढू नको परमेश्वर, आप समय बढ़ाइए मत, तू वेळ घेऊ नको परमेश्वर. आप अपना समय लीजिए मत. आज लोक बेचैन आहे परमेश्वर, आज लोग बेचैन हैं. आम्ही विश्वास तुझवर ठेवला परमेश्वर. हम अपना विश्वास आप पे रखते आम्ही हैं. तुझवर आशा ठेवली परमेश्वर. हम हमारी आशा आप पे रखते हैं. तूच करू शकतो, आप ही कर सकते हो. म्हणून प्रभू दया कर परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर दया कीजिए, कृपा कर परमेश्वर. कृपा कीजिए, ही करुणा वाढव परमेश्वर. अपनी करुणा बढ़ाइए. ही करुणा व्याधी या देशातून नष्ट कर परमेश्वर, ये कोरोना बीमारी को इस देश से नष्ट करें, नष्ट कर परमेश्वर. नष्ट करें प्रभू प्रभु. येशूच्या नामात तू नष्ट कर प्रभु परमेश्वर. यीशु के नाम से आप नष्ट करें. विदेशातील नष्ट कर परमेश्वर. विदेश में से बीमारी वो भी नष्ट करें. अनेक प्रार्थना स्थळ बंद आहे परमेश्वर. अनेक सारे प्रार्थना स्थल बंद है. परमेश्वर प्रार्थना स्थळ उघडाव परमेश्वर. प्रभु यीशु ये प्रार्थना स्थल जो है वो चालू हो, यासाठी तू कृपा कर परमेश्वर. इसलिए आप अपनी कृपा बढ़ाएं. हा लॉकडाऊन उठाव परमेश्वर. ये लॉकडाउन आप उठाएं, यासाठी तू कार्य कर परमेश्वर. इसलिए आप अपना कार्य करें सर्व परमेश्वर. तुझ्या हातात आहे परमेश्वर, सभी आपके हाथों में है परमेश्वर. म्हणून तू कृपा कर. इसलिए आप अपनी कृपा बढ़ाइए. लोकांना या आजारातून मुक्त कर. लोगों को इस बीमारी से मुक्त करें. हा लॉकडाऊन तू उठव परमेश्वर. ये लॉकडाउन आप निकाल फेंकें. लोकांमध्ये मोकळीकता आण परमेश्वर. आप लोगों को मुक्ति दें. या देशामध्ये तू शांती आण परमेश्वर. इस देश में आप शांति लाएं. या देशामध्ये आरोग्य आण परमेश्वर. इस देश में आप चंगाई लाएं. या देशामध्ये जीवन आण परमेश्वर. इस देश में आप नया जीवन लाएं. तुझी ओळख आण परमेश्वर. आप अपनी पहचान लाएं. लोकांना सुरक्षित ठेव परमेश्वर. लोगों को आप सुरक्षित ते सर्व थांबव परमेश्वर. ये सब आप रोक दें. आज आम्ही पाहतो परमेश्वर, आज हम देखते हैं अनेकांना तू वाचवतो परमेश्वर. अनेक लोगों को आप बचाते हो. अनेक लोकांच्या वाढण्याची बरे होण्याची संख्या वाढत चालली परमेश्वर. अनेक लोग जो कई सारे लोग ठीक हो रहे हैं, त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते तू हैं. आमची प्रार्थना ऐकतो परमेश्वर. आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं. पुन्हा आम्ही तुला विनंती करतो परमेश्वर, फिर एक बार हम हमसे विनती करते हैं, समय घेऊ नको, आप अपना समय मत लें, वेळ घेऊ नको परमेश्वर. वक्त मत लें, हे थांबव परमेश्वर. आप इसे रोक दें. लोकांना मुक्त कर, लोगों को आप चंगाई दें. लोकांना बरे कर. लोगों को आप चंगाई दें. तू करेल, आप करेंगे, तू करेल, आप करेंगे, तू करेल. आप करेंगे. हा आमचा विश्वास. ये हमारा विश्वास है. त्याबद्दल धन्यवाद करतो. इसलिए हम आपका धन्यवाद सर्व करते तुझ्या हाती घे. हैं. सब आपके हाथ में लें. अनेक प्रश्न, अनेक समस्या आहे परमेश्वर. कई सारी समस्या और कई सारे प्रश्न सोडण्यास हैं. तोडण्यास समर्थ आहे परमेश्वर. वो छुड़ाने के लिए आप समर्थ परमेश्वर हो. पण सर्वात मोठी समस्या आहे, ये जो सबसे बड़ी समस्या है, लढाई आहे, ये जो लड़ाई है, हे युद्ध आहे, जो युद्ध है, करोना व्याधी. कोरोना बीमारी, प्रभू विजय देणारा तू देव आहे परमेश्वर. प्रभु यीशु आप विजय प्राप्त करने वाले परमेश्वर हो. तू यहोशूला विजय दिला परमेश्वर. आपने जोशुआ को विजय प्राप्त कर सर्व दिया. देश हस्तगत केला परमेश्वर. पूरा देश आपने जीत लिया. मग मला आम्हाला विजय देणारा देव तूच आहे परमेश्वर. और मुझे और हमें ये विजय प्राप्त करने वाले आप ही परमेश्वर हो. विजय तुझकडे आहे परमेश्वर. विजय आपके पास है. तू आम्हाला विजय दे परमेश्वर. आप हमें विजय देंगे. हे देशाला तू या व्याधीतून मुक्त कर. इस देश को, इस व्याधि को आप मुक्त करें. या जग देशात आनंद आण परमेश्वर. इस देश में आप आनंद लाएं. हर्ष आण परमेश्वर. आप आनंद लाएं. आरोग्य आण परमेश्वर. आप चंगाई लाएं. सुरक्षितता आण परमेश्वर. सुरक्षिता लाएं. अनुभव आण परमेश्वर. अपना अनुभव लाएं. तुझं गौरव, तुझं गौरव, तुझं गौरव परमेश्वर. आपका गौरव, आपका गौरव, आपका गौरव. प्रवेश नावाने मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर. आमीन, आमीन, आमीन. आमीन, आमीन. ठीक आहे, देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देत आहो. ठीक, आज प्रभु परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं. सत्याचे जीवन मंडळी फेलोशिपमध्ये आम्ही अनेक जण प्रार्थना करते, उपास करतो. आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. सत्य की जीवंत मंडली के जो सभासद है वो प्रार्थना कर रहे, उपास कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद. अनेक जण एकमेकाची विचारपूस करत आहे. कई सारे लोग एक दूसरे की पूछताछ कर रहे हैं. माझी बी विचारपूस करत आहे. मेरे भी पूछताछ करते हैं. एकमेकाला धैर्य द्या, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाओ, धीरज दो, धैर्य द्या, धीरज दो, विश्वास द्या. विश्वास बढ़ाओ. देव आहे, परमेश्वर है. हा समय देव बदलेल. ये समय परमेश्वर बदलेंगे. देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर में विश्वास रखेंगे. विश्वास वाढवा.
विश्वास से विश्वास बढ़ाओ, लोकांना विश्वासात घ्या, लोगों को विश्वास में लीजिए, प्रार्थना चालूच ठेवा. प्रार्थना चालू रखिए. देव काम करेल, परमेश्वर कार्य करेंगे, देशाला यातून मुक्त करेल. इस देश को इससे मुक्त करेंगे. हा आमचा विश्वास आहे, ये हमारा विश्वास हे है, आमची आशा आहे. ये हमारी आशा है. म्हणून देवाचा आम्ही धन्यवाद इसलिए करतो. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. ठीक आहे, जोपर्यंत लॉकडाऊन उठत नाहीत जब तक ये लॉकडाउन उठता नहीं, तर दर बुधवारी आमची भेट हर बुधवार हम मिलेंगे. फेसबुक, यूट्यूब या माध्यमातून इस माध्यम से आम्ही लोकांची भेट घेतो. हम लोगों को मिलेंगे. लोकांना संदेशाद्वारे इस सोशल मीडिया द्वारा हम संदेश देंगे. संदेशाद्वारे लोकांना आम्ही हिंमत देतो, धैर्य देतो, इस संदेश के द्वारा हम लोगों को धीरज देंगे, हिम्मत देंगे, प्रार्थना करतो. प्रार्थना करेंगे. काळजी घ्या. देखभाल करें. सर्वात महत्वाची गोष्ट, सबसे जरूरी बात, प्रार्थना स्थळ बंद आहे. प्रार्थना स्थल जो बंद है, अनेक धर्मातील लोक प्रार्थना स्थळ उघडावं म्हणून देवाला विनंती करतात. कई सारे लोग इसके लिए सर्व धर्मातील लोक सभी धर्म के लोग प्रार्थना स्थल चालू हो इसलिए परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं. एकमेकांना एकत्र यावा, एक साथ आए, प्रार्थना करावी यासाठी खटपट करतात. एकजुट होकर प्रार्थना करें इसलिए वो उसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं. प्रार्थना स्थळ देवाने उघडावा, प्रार्थना स्थल चालू हो, परमेश्वर ये चालू करें, ही देवाला आमची प्रार्थना आहे. ये परमेश्वर की ओर हमारी हा लॉकडाऊन देवाने उठावा, ये लॉकडाउन परमेश्वर उठाए, या आजारातून लोकांना मुक्त करावा, इस बीमारी से लोगों को चंगाई प्राप्त करें, एक मोकळीकता प्राप्त व्हावी, उनको मुक्त करें. पुन्हा प्रार्थना स्थळ चालू व्हावा. फिर एक बार प्रार्थना स्थल चालू, सर्व प्रार्थना स्थळ, सभी प्रार्थना स्थल, सर्व धर्मातील प्रार्थना स्थळ सभी धर्म के प्रार्थना स्थल चालू व्हावा, ये चालू हो, ही आमची देवाला प्रार्थना आहे. ये हमारी परमेश्वर को प्रार्थना है. देवाचं नाम धन्यवाद देत आहोत. परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सत्याची जिवंत मंडळी, सत्याची जिवंत मंडळी, देवाची जिवंत मंडळी,